सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी सुपर जय। दिस इज सूरज मोहरत। गाइज, आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर देखने जा रहे हैं। लेक्चर आपका रिकॉर्डेड होगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्टूडियो का काम आ गया था भाई, और सारी चीजें सेटअप करानी थी। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया भाई, मेक श्योर को टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करने जा रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करते हो भाई, तो आपको सारे अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे और फिर हम भी सक्षम नहीं रहेंगे कि आपको सारे के सारे अपडेट्स दे पाए। ओके गाइज, तो अगर मैं बात करूं भाई, आपको कोई भी कोर्स अगर लेना है, चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो, आप कोई भी अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। सिंपली यू हैव टू यूज कोड सूरज YT टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अगर मैं बात करूं भाई कि आपको प्लस और आइकॉनिक में क्या मिलने जा रहा है, तो प्लस की बात को, तो इसमें आपके लाइव क्लासेज जो कि काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होती है ना। तो ये क्लासेस काफी ज्यादा इंटरेक्टिव होती हैं। वीकली टेस्ट होते हैं आपके भाई, तो हर वीक आपके टेस्ट होने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं भाई, कि आपके जो कोर्सेज एक वेल डिफाइंड पैटर्न में होने जा रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि आप एक एजुकेटर को इनरोल करते हो तो आप मल्टीपल एजुकेटर से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं भाई, स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस और एक्सपर्ट गाइडलाइंस, तो इन सारी चीजों के लिए भाई आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको आइकॉनिक प्लान चूज करना है। ओके, आपको डाउट अगर पढ़ाई के वक्त आता है भाई, आपको लगता है भैया मेरे पढ़ते वक्त मुझे ये डाउट आ गया, तो सिंपली आपको भाई कहीं भी भटकने की अब जरूरत नहीं है। आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आज के डाउट का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पे डाउट पूछिए, बेझिझक पूछिए। और आपको करना है कि भाई आज के डाउट पे जाओ, अपना पिक्चर सिलेक्ट करो, जो भी है उसे क्रॉप करो, एक ही इमेज क्रॉप करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, मैथ हो, आप उसका सोल्यूशन इंस्टेंटली पा सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। एक बार सारे के सारे बच्चे इसे देखने जा रहे हैं और इसे परखने जा रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करूं भाई, एक आपका ऑल इंडिया लेवल पे यूसेट एग्जाम होता है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि हर संडे को 12 बजे से 3 बजे तक होने जा रहा है। तो इसे देना सारे बच्चों को मैंडेटरी भाई देना ही देना है। ओके, और भाई कुछ बैचेज हैं, जैसे ऑल स्टार जेई मेन बैच हो गया, फिर आपका कुछ रैंक रिफाइनर बैच है, अर्ली उत्कर्ष बैच है, न्यूक्लियस स्कोर बैच है। तो ये कुछ ऐसे बैचेज जो कि आपको देना है, और काफी बढ़िया आप इसका रिस्पॉन्स भी देख पाओगे। मैं बात करूं भाई, कुछ अपकमिंग टेस्ट है मार्च में, जैसे यूसेट हो गया, एस्पायर हो गया, लास्ट माइल हो गया, एक्सपर्ट एक्सप्रेस बाय बबुल बग्गा सर आपके, है ना, अनडिफीटेड टेस्ट, यूनिक डीपीपी। तो ये सारे टेस्ट आप एक बार देखो और इनरोल करो, ठीक है ना भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से अपना लेक्चर। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखिए, फिर बताइए। स्टार्ट करते हैं, है ना। व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी फंक्शन एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, कह रहा है भैया ये जो फंक्शन है डिफाइंड है इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, इसमें ये फंक्शन डिफाइंड है, और आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ b, कैपिटल एफ एक्स या स्मॉल एफ एक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि इस पर्टिकुलर का इंटीग्रेशन होता क्या है। क्योंकि भैया अगर हम इंडेफिनिट की बात करें, तो सपोज इसका इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस c है। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, जी एक्स क्या होता है? क्योंकि भैया अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, जी डैश एक्स करते हैं, तो सिंपली हमें क्या मिल जाता है? एफ ऑफ एक्स। ये मैंने आपको इंडेफिनिट में बताया हुआ है कि अगर आप आंसर को डिफरेंशिएट करेंगे, देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर इंटीग्रेंट जिसे आप इंटीग्रेट कर रहे हो। अब सपोज हमने पा लिया भाई कि अगर हमारा कैपिटल एफ एक्स, चलो हम यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स की बात करते हैं, चूंकि हमने कैपिटल एफ शुरू से लिया है ना। अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करो, आप जी एक्स प्लस सी आ रहा है, तो सिंपली आपको जी एक्स प्लस सी लिखना है, और ये आपको इंटरवल ले लेना ए से बी, जहां पे नहीं समझ में आएगा आप तुरंत टोक दोगे, ठीक है। ओके, अब क्या होगा भाई, लिमिट आप पुट करेंगे, ये नीचे हुए ऊपर, आपको फाइनल ऊपर वाले से नीचे में मल्टीप्लाई माइनस करना होता है। जी ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। इससे बचेगा क्या? क्योंकि भैया इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो आपके पास एक तरीका ये भी होता है कि आप इंडेफिनिट इंटीग्रल उसका निकालो, देन आप उसको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, ये आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। एक सेकेंड, है ना, अब सही है। तो एक बार आ जाओ भाई सभी लोग फटाफट, अभी भी कम बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है भैया? इसमें कांस्टेंट तो गायब है। तो याद रखना आप लोग, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो वहां पे कांस्टेंट नहीं आता है। रीजन क्या है? क्योंकि भैया ये कांस्टेंट तो कैंसिल हो जा रहा है। तो जब कांस्टेंट कैंसिल हो जा रहा है तो आपको कांस्टेंट की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, तो कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी नहीं आता, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं, लेट नहीं हो मुकुल, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। मेक श्योर टू प्रेस लाइक बटन, लाइक बटन सभी लोग दबा देंगे। ये सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए सभी बच्चों को। पेन कलर डार्क, ये ब्लैक है, अब इससे डार्क क्या ले, है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया सारे बच्चों को, ये क्लियर हो गया कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। भाई सिंपली आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल अगर आप निकाल सकते हैं, निकाल के अपर में से लोअर लिमिट आप माइनस कर देंगे, ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं भाई करना कैसे। जैसे ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, आप इसे तुरंत करो। तो अगर भाई कि ये क्वेश्चन दिया, अभी आपने जस्ट बताया कैसे करना है कि 1/3 + 4x अगर आपको दिया है, अगर मैं कहूँ कि ये इंडेफिनिट में होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता, कहते भैया 1/4 बाहर आ जाता, log 3 + 4x + c आता, कहोगे हाँ भैया ये आता। लेकिन चूंकि ये डेफिनेट आपको एक लिमिट दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक, मेक श्योर कि सारे बच्चे इस सेशन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 1 रखोगे तो 1/4 log 7 + c, -0 रखोगे तो 1/4 log 3। ओके, 1/4 हमने कॉमन लिया, ये यहाँ पे माइनस सी आएगा तो सी से गायब हो गया, क्या बचेगा log 7 - log 3, यही तो बच रहा है। कहोगे हाँ भैया, तो ये हो जाएगा 1/4 log 7/3, ये आपका आंसर। इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। पास्ट ईयर पेपर्स आप कर लोगे, है ना, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई। इस सेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको डर लगता है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना, देन उसके बाद आपके फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन हो गए। तो मेक श्योर कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो, ये दिखने में तो आसान है लेकिन कई बच्चे इसमें मात खा जाते हैं भाई। sin टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन कितने लोग कर लेंगे, एक बार कर गो, है ना, 1 मिनट आप सोचो, ट्राई करो, फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ जल्दी जल्दी सारे बच्चे, क्योंकि कई बच्चे इसमें दिक्कत खा जाते हैं भैया कि sin टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन हम करें तो करें कैसे, है ना। तो जल्दी करिए, एक बार सोच लो एटलीस्ट, एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है चीजें तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भारती, जल्दी करिए। 0 से π/2 sin टू द पावर 4x dx, एक बार सोच लो, है ना। यह साइन का फार्मूला, साइन का कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप बताइए जितेंद्र। चलिए मैं अब बताता हूँ, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। देखो, अगर हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो भाई डायरेक्टली नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप इसे लिख दो sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। अब हमें पता है ना कि भाई cos 2x क्या होता है, कहोगे भैया ये तो 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है ना। तो कहोगे भैया ये 2 sin स्क्वायर x कितना आ गया, ये s हटा दो, स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 1 - cos 2x। क्लियर, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और कहाँ कब लगाना है ये तुरंत आपके माइंड में तुरंत का तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। ये आप लिख सकते हो, लिख देते हैं यहाँ पे 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब थोड़ा सा इसे ओपन करते हैं, तो 1/4 चलो बाहर ले लो, यहाँ पे 1 + cos स्क्वायर 2x बचेगा, यहाँ -2 cos 2x dx बचेगा। सिंपल सी बात है। अब क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये cos 2x dx, अभी हम सिर्फ इंडेफिनिट सॉल्व कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। अब कहोगे भैया इसका कैसे करें, सेम कहानी इसके साथ भी, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x के साथ, कि भाई cos 2x क्या होता है, कहोगे भैया ये तो 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है ना। 2 cos स्क्वायर x कितना होगा, cos 2x + 1 होगा, तो cos स्क्वायर x हमें कितना आ गया, या फिर cos स्क्वायर 2x लिखो तो कितना आ जाएगा cos 4x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 1/4x हो जाएगा, ये माइनस ये कितना हो जाएगा 2 नीचे आएगा, तो 1/4 ये sin 2x हो जाएगा, डायरेक्टली हमने कर दिया, प्लस यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह क्या रखें cos स्क्वायर 2x, ये वाला चीज रख दो, 1/2 cos 4x प्लस 1/2 रख देते हैं हम, ये dx कर दिया हमने, है ना। इसको अभी हम सेम रखते हैं, बस इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 1/8 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/8, ये सिंपली आपका dx।
अब इसका इंटीग्रेशन सबको पता है कि ये हो जाएगा भाई 1/32 साइन 4x, और ये कितना हो जाएगा कहोगे 1/8x। तो फाइनल इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे 1/32 साइन 4x प्लस 1/8x। अब करना क्या है, लिमिट लेना है, ये x ऊपर है, ये आपको इसमें लिमिट लेना कहां से, 0 से π/2। आप वैल्यू रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, वालिस फॉर्मूला मत लगाइए वैभव, है ना, इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे यही कर देना है। वालिस फॉर्मूला, गामा फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला आपको जेईई मेन के लिए नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात है। बट आपने सही सोचा, है ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, बट इस तरीके का क्वेश्चन आपके माइंडसेट में होना चाहिए, भैया हम करें तो करें कैसे। मेक श्योर अलजेब्रा हो चुका है आर्यन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिख रहा है भाई, एक बार आप इसे करने की कोशिश करिए। मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से दिखे, है ना। ओके, अब दिख रहा होगा आई थिंक, अब क्वेश्चन दिखेगा। अब दिख रहा है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। हेलो जारको जी, कैसे हैं आप? बहुत लेट आए आज आप, जल्दी से इसे करो एक बार। अगर इसे कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट जरूर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे और तुरंत इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे भाई। 2 मिनट का टाइम है, सोच लो समझ लो, उसके बाद मैं जब करने लगूंगा फिर कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं अटेम्प्ट करते हो तब तक कोई फायदा नहीं है भाई। लिबनिट्स, वैसे तो लिबनिट्स रूल होता है, आप एक बार देखो करके, है ना। क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है वैसे देखने में, ठीक है। देखते कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। मुझे फटाफट सभी लोगों का जवाब चैट बॉक्स में चाहिए भाई, तुरंत के तुरंत, एवरीबडी। अच्छा नोटिफिकेशन, हाँ यार नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा, आता ही नहीं, क्या बताया जाए। इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम पे ज्वाइन रहो सभी लोग। हेलो दीपक जायसवाल, करो भाई, विद इन 2 मिनट सारे बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। बी, एक बच्चे ने बताया व्हाट्सअप चंडेल ने बी। चलिए ए पावर फंक्शन, अच्छा व्हाट्सअप आप बताइए पावर फंक्शन होता क्या है। इज इट सी, चलिए देखते हैं भाई कि क्या है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बट स्टिल नो बडी गिव्स द राइट आंसर। ओके लेट मी सॉल्व, अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। क्या कह रहा है भाई, लेट i1 इज इक्वल टू ये i2 आपको दिया, i3 दिया, सब में ft dt है ना, सबका लिमिट बस चेंज है, बाकी इंटीग्रेंड आपका ft ही है, ft dt यहाँ पे भी, ft dt यहाँ पे भी है। और आपको कह रहा है इफ i1 i2 i3 आर इन AP, सबसे पहला दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अगर ये चीज दिया है तो हम 2i2 इज इक्वल टू i1 प्लस i3 लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आपको फॉर ऑल x बिलोंग्स टू देन ABC आर पॉजिटिव, fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देन fx की वैल्यू पूछा है। अच्छा ये i1 हम निकालें कैसे, ये i1 अगर आपसे कोई कहे कि निकालोगे कैसे, तो चलो हम मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt कितना है। चलो लेट अस सपोज कि f ऑफ x है ना, ये हम मान लेते हैं भाई ये चीज है, इसका इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस सी आएगा। अच्छा अगर ये मैं कहता हूं इंडेफिनिट में, आपने ध्यान दिया होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, मुझे कोई बताए। तो भैया इसका डिफरेंशिएशन ही तो आएगा f ऑफ t, कहोगे हाँ भैया यही आएगा, f ऑफ x भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये x के फॉर्म में है सारी चीजें, ठीक है ना। अच्छा आप यहाँ पे अगर सारी चीजें t में, तो आप यहाँ पे t ही लेके चलो तो ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा, ये t ही मान के चलते। तो अगर इसको आप f डैश t करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कहोगे भैया f ऑफ t ही तो मिलेगा, जैसा हम इंडेफिनिट में करते थे भाई। सारे बच्चों को क्लियर, ए ओके। अब यहाँ पे ये चीज हमें मिल गया। अच्छा अब लिखना हो, अगर हमें ये पता चल गया कि इसका इंटीग्रेशन हमने कैपिटल F ऑफ t माना है, ओके, तो i1 आप कैसे लिखोगे, कहोगे भैया i1 हो जाएगा 2 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन तो पता है, सिंपली आपको लिमिट रखना है, क्या कहोगे भैया f ऑफ x माइनस f ऑफ a, यही तो होगा, कांस्टेंट तो रहता नहीं। i2 की बात कर लें तो i2 क्या होगा, कहोगे भैया i2 इज इक्वल टू है, सिंपली आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये f ऑफ c है ना ऊपर, तो f ऑफ c माइनस f ऑफ b होगा। जहां नहीं क्लियर होगा तुरंत टोक देना सभी बच्चे। i3 लिखोगे भाई, देखो इसका इंटीग्रेशन हमने पा लिया है भाई, f ऑफ t कैपिटल F ऑफ t हमने सपोज कर लिया है। i3 में क्या है 2 टाइम्स है, ध्यान से देखो, तो ये 2 टाइम्स है, तो आप यहां पे क्या करेंगे माइनस करेंगे f ऑफ a माइनस f ऑफ b, ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई।
अब ध्यान से समझो, ये रिलेशन में हम रखते हैं तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी, यही तो है, कहोगे हाँ भाई यही है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, यही चीज हमने लिखा है। जहां नहीं समझ में आएगा बताना। 2 से हर जगह गायब हो गया, बचा क्या, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ये सब क्वेश्चन ज्यादा कठिन होते नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चकराने वाला होता है। ये हो गया गायब। बचा क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यही तो बचा। ये कांस्टेंट है भाई, सी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा आपसे पूछा क्या है, एफ एक्स इज एन, एफ एक्स निकालना है। अच्छा एफ एक्स है क्या, क्योंकि भैया कि एफ ऑफ एक्स अगर आप बात करें तो यही तो डिफरेंशिएशन है भाई। कैपिटल एफ ऑफ टी का अगर हमने डिफरेंशिएशन किया था वही तो एफ ऑफ टी आ रहा था। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा, ये इंडेफिनिट में भी देखा था कि ये हमने सपोज एफ ऑफ टी माना तो इसका डिफरेंशिएशन ये चीज होगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये चीज क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तभी तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, कहोगे हाँ भैया, या एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स जो भी कहो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो एफ ऑफ एक्स कितना मिल गया, कहोगे भैया ये तो 0 मिल गया। तो 0 क्या है, 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो राहुल कुमार आपका सही है, बस आई थिंक आप ही का सही है ना। अब ये बच्चा पूछ रहा भैया सोचेंगे कैसे, आपको ध्यान से ये देखना है, आपको एफ एक्स पूछ रहा है। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे एफ ऑफ टी फंक्शन आपको पता है क्या, कहोगे भैया पता नहीं, डायरेक्टली थोड़ी कर दो कि भाई एफ एक्स माइनस एफ ए, नहीं। सपोज हम कर लेते हैं हर जगह हमें सेम चीज दिख रही है, जब तीनों जगह सेम चीज दिख रही है तो हम मान लेते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है एफ ऑफ टी डी टी, उसका इंटीग्रेशन आ क्या रहा है, एफ ऑफ टी कैपिटल, दूसरा कोई फंक्शन। आप जी भी मान सकते हो, एच भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। जब ये मान लिया तब आपको पता चल गया सिंपली अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, ये चीज आगे, बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट है। क्लियर है भाई सबको, इज इट क्लियर? तो लाइक कर देना फटाफट, सारे बच्चे लाइक करते ना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। 32 लोग देख रहे हैं, 30 लाइक है, ऐसा कैसे? ओके क्लियर है, शुड भी मूव आगे, आगे मूव किया जाए भाई, अगर क्लियर हो आपको तब। कर दिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मुझे कोई बताए, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मुझे जल्दी से कोई बताए। नो नो, बताइए फटाफट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अभी तक किसी ने बताया? एरिया, देखिए एरिया अंडर कर्व, ठीक है। ध्यान से अब सुनना कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई ए से बी तक आपको कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सपोज अपना करो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये हो गया आपका, ये कुछ हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये अगर आपका मैं पॉइंट कहूं कि x इज इक्वल टू बी है, और ये वाला जो पॉइंट है भैया ये x इज इक्वल टू ए है ना, ये पॉइंट है। अगर आपसे कहा जाए कि ये डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट क्या करता है, तो आपका एरिया रिप्रेजेंट करता है विथ, ये जो अपर कर्व है इनको आप पॉजिटिव साइन से लोगे, और ये जो लोअर कर्व है इनको आप निगेटिव साइन से लोगे। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे गलती क्या होती है, सिंपली आपको ये दिया हुआ है, आप इसको इंटीग्रेट करते हो। डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अलग अलग चीजें हैं। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हो तो आप इस इंटरवल से इस इंटरवल तक, सपोज ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना, आप ऐसा करोगे भाई एरिया ए बी, अब क्या है -1 लगाओगे जब ये नीचे वाला कर्व आएगा एरिया बी सी के लिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे करोगे भाई, ऊपर है तो एरिया ऑफ सी डी, और यहाँ पे आप कहेंगे भाई माइनस एरिया ऑफ डी ई, सॉरी डी और ई है ना। तो ये चीज याद रहना चाहिए, अलजेब्राइक सम होता है, अगर नीचे है तो आप माइनस लेंगे, ऊपर है तो आप प्लस लेंगे। ये चीज सबको क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस BE मास्टर, BA मास्टर, ठीक है ना, ये चीज सबको। अच्छा मैं एक चीज आपसे कहूं, अगर मुझे सभी लोग अब बताना फटाफट, सभी लोग क्लियर करके, है ना, तब देखते हैं भाई कितने लोगों का कॉन्सेप्ट हिला हुआ है और कितने लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं कह रहा हूं भाई -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 एक्स क्यूब dx आप मुझे बताइए ये कितना आएगा, जल्दी से सभी बच्चे।
सारे बच्चे बताएंगे और लाइक भाई कर देना सभी लोग, ठीक है। मैं ग्राफ आपको एक्स क्यूब का बना ही देता हूं, वैसे कई बच्चों को पता ही है। ये सपोज आपका x इज इक्वल टू -1 है ना, और ये आपका सपोज मैं करूंगा भाई x इज इक्वल टू +1 पे है ये पॉइंट। तो आपको यही वाली एरिया बतानी है, ये एरिया और ये वाली एरिया। जल्दी बताओ भाई सारे बच्चे। 0 0 0। ओके, बहुत बढ़िया बात है भाई। आपने सिंपली क्या कहा कि भैया ये -1 से 1 x³ dx आपको दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड ये आपका -1 से 1 क्या हो जाएगा 1/4 -1/4 इज इक्वल टू 0। लेकिन यार आपने तो कहा कि भैया ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो तो एरिया रिप्रेजेंट करता है, एरिया 0 कैसे आ गया? क्या ये एरिया 0 दिख रही? कहोगे नहीं। तो आपको क्या करना है, ये -1 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, तो -1 से लेके 0 तक आप कौन सा लोगे भाई? माइनस है, नीचे है तो आप -1 बाहर लगाओगे, x³ dx लोगे। अब ऊपर वाले के लिए प्लस लोगे, 0 से लेके 1 तक x³ dx करोगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? कहोगे भाई ये माइनस रहने तो बाहर, x⁴/4 -1 से लेके 0 तक, प्लस यहाँ पे x⁴/4 यहाँ पे 0 से लेके 1 तक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कहोगे भाई माइनस रहेगा ही बाहर, ये 0 मतलब कि ये 0 हो जाएगा, माइनस सॉरी रुको 0 माइनस ये 1/4 आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। ये माइनस के साथ लेकिन आएगा, और यहाँ पे प्लस ये आपका 1/4 आएगा। अब कितना आ रहा है? कहोगे 1/4 प्लस 1/4, एरिया कितना आ गया? 1/2। तो कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, एरिया क्या होता है और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। आप सिंपली अगर डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे थे तो आपकी वैल्यू 0 आ रही थी, बट आपने कहा कि भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है। बट डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया दो अलग अलग चीजें। अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको अलजेब्राइक सम लेना होता है सारे इंटरवल्स का। जब कर्व नीचे है तो माइनस लोगे, जब कर्व ऊपर है तो आप प्लस लोगे। क्लियर हुआ? बताइए भाई। वेक्टर 3D भी होगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। और जो बच्चे नए हैं लाइक कर देना भाई। हेलो कौशल कुमार। तो ये क्लियर हुआ भाई, कभी कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए भाई, एक बात बता दे रहे हैं अभी से। आगे बढ़ा जाए। हेलो सनायन। ओके, शुड बी मूव आगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इंटीग्रेशंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, है ना, कि आप कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन के दौरान आप इस लिमिट को चेंज करना नहीं भूलेंगे। सपोज अगर आपको लिमिट दिया हुआ है तो भैया f0 से लेके π/2 तक दिया है, ये sin x दिया है, ये dx दिया है ना। अगर आप कहते हो भाई sin x t है, तो ये जो लिमिट करेस्पॉन्डिंग है ये आपका x वैल्यूज दिया है, लेकिन आपने तो t मान लिया यार। तो जब x π/2 होगा तो आप कहोगे भैया ये sin π/2 होगा, तो t कितना आ जाएगा? कहोगे 1 आ जाएगा। और जब x आपका 0 होगा तो sin 0 इज इक्वल टू t, मतलब t कितना आ जाएगा? 0। तो करेस्पॉन्डिंग लिमिट भी आपको चेंज करनी है, क्योंकि भैया ये अब हो जाएगा 0 पे, तो 0 ही था t, और यहाँ पे t हो जाएगा, sin x को आप मानेंगे t, और dx हो जाएगा कितना? कहोगे भैया ये तो हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई cos x। तो dt डिवाइडेड बाई cos x को आप √1 - t² लिख देंगे। तो वो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जब भी आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं ये चीज होनी चाहिए। अभी मैं इस पे एक चीज और बताऊंगा, बट वो क्वेश्चन के माध्यम से होगा। हाँ मुकुल, हाँ आप ग्राफ भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे करना भैया जो पिछला क्वेश्चन -1 से 1, ये mod x³ लोगे आप, एल्जेब्राइक सम लोगे पॉजिटिव वैल्यू का mod x³। अब आप mod ब्रेक अगर यहाँ पे करोगे, कहोगे भाई -1 से 0, ये -x³ dx होगा, प्लस यहाँ पे आपका 0 से लेके 1 तक प्लस होगा, तो x³ dx। तो आप ये चीजें कर सकते हो भाई, mod यहाँ पे लगा दो, mod x³। क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, तो ये चीज आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, जो कि आप गलती करते हो, बट यहां पे मैं नहीं समझा रहा हूं। तो चलिए सभी लोग फटाफट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर बताइए। बताइए भाई जल्दी जल्दी। इजी क्वेश्चन है, आप इसे मोर देन इजी भी कह सकते हो। इसके बेसिस पे 2 रिजल्ट अभी मैं आपको और बताता हूं, तो काफी चीजें इसमें आपको सीखनी है, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, डिवाइड करना है। चलिए एक बच्चे को तो पता हो गया, सही है। ओके, तो क्या करना भाई, जब भी नीचे इस तरीके का दिखता है, तो हमने आपको क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया था, जब भी नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक में स्क्वायर दिखेगा तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहा क्या डिवाइड करना? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? कहोगे भैया cos² x से।
क्लियर है। अब क्या हो जाएगा भाई, ये 0 से लेके पाई बाई 2, यहां पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहां पे क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स dx। क्या अभी लिमिट हम चेंज करें? अभी क्यों करोगे, अभी तो तुमने सिर्फ सिंपली डिवाइड किया, तो क्यों चेंज करोगे भाई। अब यहाँ पे पुट हम करते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब जब x 0 था, है ना, जब x पाई बाई 2 है तो t कितना आ जाएगा कहोगे, तब तो t इन्फिनिटी आ जाएगा, और जब 0 होगा तब आप क्या कहोगे, t 0 आ जाएगा। अब चेंज करोगे, 10x को हमने t माना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो भाई सेक स्क्वायर dx कितना हो जाएगा भैया, dt हो जाएगा। तो ऊपर आप करेंगे dt, लेकिन ये लिमिट आपको 0 से लेके इनफाइनाइट तक ले जानी है ना। तो ये dt डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। क्लियर है, कहोगे एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये 0 से इन्फिनिटी हमने क्या किया, बी स्क्वायर चलो कॉमन ले लेते हैं, ये 1 बाई बी स्क्वायर हो गया। क्या बचा यहाँ पे, dt डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सारे बच्चे को पता है कि क्या होता भैया, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टी डिवाइडेड बाई ए कितना है यहाँ पे कहोगे, ए बाई बी है, स्क्वायर तो होता ही है भाई फार्मूला में, तो यहाँ पे आप ए करेंगे ये बी हो जाएगा आपका, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे 1 बाई ए भी आता है, तो ये क्या करोगे भाई ए और यहाँ पे बी हो जाएगा। ये रखोगे कहाँ, 0 से इनफाइनाइट तक, तो ये बी से गायब हो गया, बचा क्या 1 बाई ए बी। थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स 0, ये कितना बनेगा कहोगे भाई 1 बाई ए बी, ये टेन इनवर्स इनफाइनाइट टेन पाई बाई 2 की वैल्यू, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई 2 कहोगे पाई बाई 2, ये वैल्यू तो 0 ही है, तो कितना आंसर आ गया कहोगे भैया पाई बाई 2 ए बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सनायन, ये आपने क्या बता दिया गलत, हाँ बेसिक से है बिल्कुल सक्षम, आप देखे नहीं लग रहा है शुरू से। तो पाई बाई 2 ए बी इज द राइट आंसर, ये सारे बच्चों को एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, ये प्रूव भी करना था आई थिंक। ओके क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये सबको क्लियर हुआ, फटाफट बताइए भाई, यस और नो लिख दिया करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से, यस और नो देन आई विल मूव आगे। ये गलत किए थे, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी बताइए भाई, यस यस। वैभव अग्रवाल आपका क्या डाउट है, का ग्राफ थोड़ी ना बन पाएगा, नहीं नहीं आपको हर क्वेश्चन का ग्राफ थोड़ी बनाना है, ये हम एरिया अंडर कर्व में सीखेंगे आपको कहाँ ग्राफ बनाना कैसे करना है। एरिया अंडर कर्व जब आप करोगे ना तो आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा भाई, और मैं आपको सिखाऊंगा भाई कैसे ग्राफ बनता है, आपको कर्व ट्रांसफॉर्मेशन मैं बताऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मैं हूं ना। ओके तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। अच्छा ये रिजल्ट आपको पता हो गया, देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं बता रहा हूं कि कभी कभी ये जो x है इसको हटाओ, ये जो आपको वेरिएबल्स दिए हुए a और b, मतलब नॉन वेरिएबल, वेरिएबल तो आपका x हो गया, ये जो कांस्टेंट a और b अगर आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना तो कई बार आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। जैसे अगर मैं सपोज कहूं कि दोनों और हमने क्या कर दिया भाई d बाई डी ए, मतलब कि a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। चलो एक बार करके देखते हैं। अब जब a के रिस्पेक्ट में करोगे तो सारी चीजें कांस्टेंट मानोगे, है ना, जब a के रिस्पेक्ट में आप करें तो सारी चीजें आप कांस्टेंट मानोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कहोगे भी ये 0 से पाई बाई 2, इसका आप डिफरेंशिएशन करो a के रिस्पेक्ट में, ये चीज पूरी कांस्टेंट है, एक cos स्क्वायर x भी कांस्टेंट है, सिर्फ आप a के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। क्योंकि भाई जब ये करना है तो ऐसा करेंगे, ऊपर चला जाएगा -1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और चेन रूल लगाओगे क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर का, कहोगे 2a cos स्क्वायर x। क्लियर है, कहोगे बिल्कुल क्लियर है। ये आप यहां से हटा दो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, ये चीज हट गई। चलो अब क्या है, इज इक्वल टू इधर भी करोगे, इधर जब करोगे 2b पाई कांस्टेंट लो तो क्या हो जाएगा कहोगे भैया माइनस पाई बाई 2ab, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर b हो जाएगा, है ना। ये चीज यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट मिल गया। क्या कहोगे भैया कि ये आपने माइनस लिया, उधर माइनस भेज दो, तो ये 0 से पाई बाई 2 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा कहोगे भैया, यहाँ पे तो आपका बच रहा है सिंपली 2a cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कहोगे पाई बाई 2a स्क्वायर b। ये पहला रिजल्ट अभी आया। क्लियर है। दूसरी बात करो, चलो b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। नहीं आता आप अंकित पूरा लेक्चर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। अब b के रिस्पेक्ट में चलो हम डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, तो कहोगे भाई b के रिस्पेक्ट में करोगे सारी चीजें हम कांस्टेंट मानोगे, सिर्फ b एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, तो क्या कहेंगे भाई माइनस बाहर आ जाएगा,
0 से पाई बाई 2 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे भाई ऊपर करोगे चेन रूल से तो 2b साइन स्क्वायर एक्स भी तो होगा, कहोगे हाँ होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, कहोगे माइनस पाई बाई 2a बी स्क्वायर बचेगा। सेम रिजल्ट यहाँ से भी 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा 2b साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और ये कितना होगा, कहोगे भैया पाई बाई 2ab स्क्वायर। अब ध्यान से समझना सारे बच्चे, अच्छा उतना दिख नहीं रहा है ना, मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ पाई बाई 2ab स्क्वायर। अच्छा आप समझिए इसको ध्यान से भाई, अगर 2a को हम इधर भेज देते हैं है ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये i जब 2a को आपने उधर भेजा तो कहोगे भैया ये i बन जाएगा आपका i1 4a क्यूब बन जाएगा और यहाँ पे b बन जाएगा। क्लियर। अब जब आपने यहाँ पे 2b इधर भेजा तो क्या बन जाएगा i2, कहोगे भैया ये पाई बाई 2b आ गया ना, तो 4ab क्यूब बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे i1 प्लस i2, नीचे तो सेम ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, वो जुड़ के 1 हो जाएगा, तो i1 प्लस i2 कितना आ जाएगा, कहोगे भैया i1 प्लस i2 कितना आ जाएगा, ये आपने इन दोनों को ऐड किया है ना, तो ये पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा 4a क्यूब b प्लस पाई बाई 4ab क्यूब। आप कॉमन ले लेंगे क्या, कहोगे भैया पाई बाई 4ab हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा होगा आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन कैसे किया, तो ये डिफरेंशिएशन भाई हमने क्या कहा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा है ना। अच्छा फाइनल रिजल्ट क्या है, एक बार मैं पहले उसे लिख देता हूं। फाइनल रिजल्ट अपना ये आया भाई 0 से पाई बाई 2 1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना। ये dx इज इक्वल टू कितना आया अपना, कहोगे भाई 5 बाई 4ab 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे पता है कई बच्चों को नहीं समझ में आया, नहीं आया ना, ओके आई विल रिपीट देन। ठीक है मैं रिपीट करता हूँ, मुझे वैसे बताना नहीं चाहिए थे, ज्यादा जरूरी नहीं है, बट मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कई बार आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करके कुछ बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है, जैसे ये चीज मिल गई। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन पता था ना, बट हमें अगर कोई कह दे भाई यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया उसका इंटीग्रेशन बताओ, तो कैसे बताओगे, तो उसी की हेल्प से हमने जो अभी कैलकुलेशंस किए उसी की हेल्प से हमें ये रिजल्ट मिल गया। आप बुक्स में देखोगे आपको दिया हुआ है। ठीक है मैं बट एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आएगा एक बार खुद से वो घर पे करना। देखो हमने क्या किया है कि ये रिजल्ट हमें पता था, ठीक है ये रिजल्ट हमें पता कि ये इतना होता है। हमने क्या किया कि इस पूरे फंक्शन को एक बार ए की रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, और सब कुछ कांस्टेंट है। आप डिफरेंशिएशन करोगे, अगर आपको आता होगा तो आप कर सकते हो। ये चीज आपको मिल गई, और फिर हमने बी की रिस्पेक्ट में किया, आपको ये चीज मिल गई, इधर भी आप चेंजेस करेंगे, फिर हमने दोनों को ऐड किया, आपका सिंपल रिजल्ट मिल गया। और क्या अच्छे से आ गए। अच्छा जिन बच्चों को नहीं आया होगा मेक श्योर कि वो एक बार खुद से करना ये वाला क्वेश्चन। आप पहले तो ये वाला कर ही लिए, ये तो समझ में आ ही गया था पाई बाई 2ab आता कैसे, बट हमने फिर a और b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर दोनों को ऐड किया, काम खत्म। नहीं आप सारे क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड से नहीं कर सकते। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, फिर यहां से काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका एक चीज का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इवेल्युएट, आपको एक इंटीग्रेशन करना -2 से 2 dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली मतलब जो आपका फॉर्मूला है, और आपको एक बार करना है बाई सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू 1 बाई टी मान के, और फिर आप बताइए कि आंसर अलग क्यों आ रहे हैं। जल्दी करो भाई। हाँ क्वाड्रेटिक तक हो गया था आपका, थोड़ा चीजें बच गया जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट सीक्वेंस, वो मैं 1-2 दिन में ले लूंगा सनायन। ये वाला क्वेश्चन को फिर मुझे बताओ आंसर सेम क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है वर्षभ चंडेल, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने पहला रिजल्ट पाई बाई 2ab वाला याद कर लिया ना, वही बहुत है। ठीक है, या फिर आप जो दूसरा रिजल्ट आया है पाई बाई 4ab 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, वो याद कर सकते हो। चलिए करिए एक बार। नहीं अंकित, आप सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिफरेंस उससे नहीं कर सकते, आपको कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है अंकित।
क्या करें, आप उतने ही मास्टरी कर लो राघवेंद्र वर्मा, आप 50% सिलेबस ही बढ़िया से कर लो, देन उसके बाद अपना इंक्रीज करते रहना हर अटेम्प्ट में। जल्दी बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुरंत सारे बच्चे बताइए, और फिर देखते भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। नहीं बताया आपने? बस मुझे ये बता दो कि इसको आप जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे और फिर आप सब्स्टिट्यूशन लोगे x इज इक्वल टू 1/t, तो आपका दो अलग अलग आंसर आ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, क्यों ऐसा हो रहा है? चलिए एक बार करके देखते हैं, है ना। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, तो ये तो एकदम सीधे सीधे फॉर्मूला दिख रहा है ना कि भाई -2 से लेके 2 तक यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको आपको करना है भाई, ये कहोगे इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x बाई ए कितना है कहोगे 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे ना, और ये 1/2, ये कहां से कहां तक कहोगे -2 से लेके 2 तक, यही तो है कहोगे हाँ, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, क्या बचेगा कहोगे 1 माइनस tan इनवर्स -1, यही तो बचेगा कहोगे, बिल्कुल यही बचेगा। 1/2 आपने बाहर लिया हुआ है, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, कहोगे π/4 बचेगा, क्लियर है। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा कहोगे भैया, ये tan इनवर्स 1 तो आपने निकाल दिया, प्लस यहाँ पे निकालो तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बचेगा, क्लियर है कहोगे भैया हाँ। तो यहाँ पे आपका भाई जब माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका π/4 ही बचेगा, तो मतलब कि ये π/2 इंटू 1/2, ये π/4 कितने लोगों का आ रहा है बताइए फटाफट, π/4 आ रहा है कि नहीं? न्यूमरेटर में टी हो रहा है ना, हो सकता है, या आ रहा है अलग आंसर, आ रहा है ना अलग आंसर, अच्छा चलिए बढ़िया है अगर अलग आंसर आ रहा है तो ठीक है। ये मेथड भाई हमने पहले वाले से, ये तो सिंपल था कि पहले वाले से हमने सॉल्व किया था, ये π/4 आ गया, मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है। ये कितना आ गया कहोगे भैया, ये π/4 आ गया, क्लियर। अब कहेंगे भाई कि डायरेक्टली एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन, अब आपको x इज इक्वल टू 1/t मान के करना है, तो जब आप x को 1/t मानते हैं तो आप क्या कहोगे भैया, ये dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/t स्क्वायर dt हो जाएगा, क्लियर है। अब जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी तो चेंज करना है, जब भाई x -2 था तो t कितना हो जाएगा कहोगे भाई 1/x है तो -1/2 हो जाएगा, तो जब x 2 था तो ये 1/2 हो जाएगा आपका, ये -1/2 से 1/2 तक जाएगा, क्लियर। dx ने हमने क्या लिख दिया भाई, -1/t स्क्वायर, ये dt हो जाएगा, तो यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई, पहले तो कर दो, और dt डिवाइडेड बाई ये 4 + 1/t स्क्वायर आपने किया, है ना भाई। x को हमने क्या माना है 1/t माना है, तो ये 4 + 1/t स्क्वायर, और हमने dx dt बाई ये चीज रख दी है। अब क्या हो जाएगा कहोगे भैया, ये -1/2 से 1/2, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ऊपर क्या है t स्क्वायर जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ कहोगे dt डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर प्लस 1, यही चीज बच रहा है कहोगे हाँ, यही चीज बच रहा है भाई। अब ऐसा करो कि 4 बाहर ले लेते हैं हम, है ना, तो -1/4 हमने ले लिया, ये -1/2 से 1/2 dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख दो। अब फार्मूला है सीधा सीधा, -1/4 इंटू 1/a होता है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे आपका x/a, तो t/1/2 मतलब कि 2t, ठीक है। ये कितना -1/2 से 1/2, ये सिंपल सी बात है। अब क्या कहोगे, -1/2 इधर आया है, यहाँ पे करोगे तो tan इनवर्स ये 1 माइनस tan इनवर्स -1 आएगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है भाई, -1/2, ये π/4, ये प्लस हो जाएगा π/4, क्या बच रहा है कहोगे भैया -π/, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -π/4, तो इसका आंसर कितना आ रहा है कहोगे भैया, जब आप 1/t मान के कर रहे हो तो वैल्यू तो -π/4 आ रहा है ना सबका, बताइए भाई। सबका आ गया। अब देखो होता क्या है भाई कि अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन देखा, सब्स्टिट्यूशन में आपने कभी भी एक चीज का ध्यान नहीं दिया कि जब भी आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, जैसे x को आपने 1/t माना, तो ये जो फंक्शन आप x की जगह रख रहे हो ये हमेशा और हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कहां पे, इस इंटीग्रेशन के इंटरवल में, है ना, इस -2 से 2 के बीच में ये फंक्शन अगर हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तभी जाकर आप सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे। तो बताओ भाई 1/2 -2 से 2 के बीच में पूरी जगह कॉन्टिन्यूअस है,
कहोगे नहीं भैया उसमें तो जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे आप कहेंगे भाई कि 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं थी, ये फंक्शन जो है ये इसके बीच में जो जीरो आ रहा है उस पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम ये सब्सटीट्यूशन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात है भाई, कहोगे सिंपल सी बात कि भैया जब भी हम ऐसा कुछ कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन, तो वो जो सब्सटीट्यूशन वाला फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। किस इंटरवल में, जहां पे आप ये लिमिट रख रहे हो। ये चीज आप इग्नोर कर देते हो, ना ही कभी पढ़ते हो ना कभी सुनते हो। थैंक यू अंकित। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं, आपने इसको जब सिंपली सॉल्व किया तो आपको π/4 मिल गया, तो बहुत बेसिक सा है ना, tan इनवर्स x/a 1/a वाला फॉर्मूला। जब आपने 1/t मान के किया तो आपको ये कुछ रिजल्ट मिलता है जिसमें -π/4, तो दो रिजल्ट अलग अलग मिल रहे हैं। अलग अलग मिलने का क्या कारण है, कहोगे भैया कि जो हमने ये सब्सटीट्यूशन किया है इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है जीरो पे, इसलिए आंसर आपके अलग आ रहे हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा क्लियर करके चलेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज आती है यार, जो कि प्रॉपर्टीज सभी बच्चों को याद होना चाहिए, और ये समझ लो भाई दिमाग में एकदम फोटो कॉपी होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, और ये प्रॉपर्टीज ऐसे नहीं बहुत ज्यादा कठिन है, इजी होते हैं। जैसे पहले प्रॉपर्टी की बात करो, a से b f(x) dx, अगर आप लिमिट को चेंज करते हो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर आपने a से b f(x) dx लिखा है, अगर आप कहते हो भाई हम इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आप एक माइनस बाहर लगा दो, फिर आराम से करो। यहाँ नीचे आपने b कर दिया, ऊपर आपने a कर दिया। ये प्रॉपर्टी सबसे पहला और सबसे बढ़िया, कई जगह इसका यूज होता है। थोड़ा नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, उधर मैं नहीं लिखूंगा, है ना, अभी तो इधर सारी चीजें दिख रही। अगर आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन आपको दो सम के फॉर्म में दिया है डेफिनेट, तो आप जैसे इनडेफिनिट में करते थे कि एक बार इसको कर दिया आपने, एक बार इसको कर दिया, तो बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इंटीग्रेशन को। क्लियर है, कहोगे बिल्कुल क्लियर है। अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो आप कहोगे कांस्टेंट को तुम बाहर ले लो, a से b f(x) dx, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही बेसिक सी है। क्लियर है। अच्छा, a से b, ये प्रॉपर्टी का भी कई जगह बहुत ही अच्छी तरीके से यूज होता है कि अगर आपको दिया हुआ है a से लेके b तक f(x) dx, तो आप ऐसा करो ना, ये जो लिमिट है सेम रहने दो a से b, और जहां जहां x है आप वहां पे t रखो, z रखो, y रखो, कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है। तो f(t) dt कर सकते हो, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप इसे a से b f(z) dz भी कर सकते हो, सब कुछ सेम है, ये सारी वैल्यूज इक्वल है। क्यों? क्योंकि भाई जब लिमिट रखोगे इससे कोई मतलब नहीं, वेरिएबल इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई अगर आपको यहां से स्कूल जाना है, आपसे कहा जाए भाई हमें यहां से स्कूल तक जाना है, तो आपके पास दो दो रास्ते। भाई आप यहां से गए, भाई कुछ खाए पिए, समोसा वगैरह खा लिए, फिर समोसा खा के आप स्कूल गए, इस तरीके से भी जा सकते हो इंटीग्रेशन में। कहने का मतलब है कि अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) dx दिया हुआ है, तो आप a से पहले गए चाय वाले के यहाँ, ठीक है, फिर उसी चाय वाले के यहाँ से ही स्टार्ट करोगे, ये नहीं कि आप समोसे वाले के यहाँ चले गए, है ना। तो आप चाय वाले की स्टार्ट करेंगे, भाई आप स्कूल जा सकते हो। अब कई बच्चे होंगे कहेंगे भैया मैं तो इतना बिगड़ा हुआ लड़का हूं कि मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि भैया मैं तो इतना बिगड़ा हूं, मैं ए से स्कूल तक मुझे जाना था, घर से लेके स्कूल तक, बट मैं क्या कर रहा हूँ, ए से लेके चाय वाले के यहाँ जा रहा हूँ ठीक है, फिर मैं चाय वाले से दूध वाले के यहाँ जा रहा हूँ, सी से डी f(x) dx, फिर मैं अब करता हूँ कि डी से जाता हूँ अब स्कूल, तो डी से लेके आप बी तक जाएंगे f(x) dx। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। कहने का क्या मतलब भाई, आप इसे ब्रेक कर सकते हो, ये इनिशियल और ये फाइनल सेम रहना चाहिए। और हाँ, ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ए आपका जो है लेस देन सी है, लेस देन डी है, लेस देन बी है, इस तरीके से रहना चाहिए। ए सबसे छोटा, देन उसके बाद से इस तरीके का इंटरवल रिपीट होना चाहिए। यही आपका मतलब है भाई कि यहां से यहां तक जाना, तो आप ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। सर एनटीए अभ्यास करें कि नहीं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। कर सकते हो कि आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, आप उसके बजाय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं 5-10 साल का, आप मॉक टेस्ट के रूप में आप उसे दो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इतनी प्रॉपर्टीज सबको याद हो गई ना भाई, ए से बी जाना तो ए से सी जाओ, सी से बी जाओ, इनका यूज होता है।
ठीक है। कुछ ये भी प्रॉपर्टीज है भाई, जैसे जीरो से एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो आप ऐसा भी कह सकते हो भाई कि जीरो से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ऐसा करते हैं भाई कि जीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, याद रख लेना। और ये भी होता है कि भाई जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर दिया हुआ है, तो आप ऐसा करते हैं कि भाई इन दोनों को आधे आधे में बांट देते हैं, है ना। ऐसा करो कि भाई इनको जीरो से ए बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दो। फिर आप ऐसा करो कि जीरो से ए बाई टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, जो ये ए था, ए माइनस एक्स डी एक्स कर दो, बात बराबर है। क्लियर है ना सबको? बताइए भाई। तो ये मैथ बुक फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग, आप सिंगेज ले सकते हैं साहिब। सर टी स्टॉल पता नहीं अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये याद होना चाहिए भाई, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई ये वाला क्वेश्चन करिए, फिर देखते हैं भाई कितने लोगों को आया कुछ समझ। प्रॉपर्टीज का भी यूज करते हैं, जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़े उनका थोड़ा सा यूज करते हैं, फिर देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। तुरंत मुझे जीरो से टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ बताइए, अब वैभव क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी तो ग्राफ से ही होगी ना, या फिर एरिया अंडर कर्व में समझ आएगा। देखें कौन सा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, एक दो तीन चार पांच, ये वाला। नहीं नहीं, आप ग्राफ से नहीं भाई, जैसे कि आपको कई जगह ऐसा क्वेश्चन मिल, अभी चलो मैं समझाता हूं कैसे होगा फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी का यूज, अभी करते हैं चलो। ठीक है वैभव, आप टेंशन मत लो। ठीक है वैभव अग्रवाल, अभी आपका मैं डाउट दूर करता हूं। भाई बताओ जल्दी। जल्दी बताइए भाई, इसका जवाब मुझे सारे बच्चों से चाहिए, फिर पता चलेगा ना भाई कि कॉन्सेप्ट तुम लोग सीख रहे हो या फिर हवा हवाई में हो, तभी तो पता चलेगा मुझे। इजी क्वेश्चन है, जानते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा लेंदी आंसर आएगा। अब देखो वैभव, जो तुमने कहा था कि भैया ये फंक्शन जीरो से टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम मुझे वैभव जी बताइए, आप ग्राफ ग्राफ कह रहे थे कि जीरो से टू एफ एक्स, तुम्हें पता क्या कि यहाँ पे एफ एक्स कौन सा यूज होगा? कहोगे नहीं भैया, हमें एफ एक्स एक बार जीरो से लेके वन तक पता है, एक बार हमें वन से लेके टू तक पता है, तो उसी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। एक बार जीरो से लेके वन तक चलो चलते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं भाई वन से लेके टू तक चलते हैं, तो बात तो सेम हुई ना उस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये चीज हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि भाई जीरो से लेके वन तक ये फंक्शन यूज होगा, वन से लेके टू तक ये फंक्शन यूज होगा। अब हमने क्या किया, जीरो से लेके वन तक कौन सा फंक्शन, एक्स स्क्वायर डीएक्स किया, और यहाँ पे वन से लेके टू तक कौन सा फंक्शन, कहोगे रूट एक्स डीएक्स कर दिया आपने, बस कहानी खत्म है। ये एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा जीरो से लेके वन तक। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई, कहोगे ये टू बाई थ्री हो जाएगा। एक्स के पावर यहाँ पे आपका वन प्लस वन बाई टू, तो थ्री बाई टू हो जाएगा। ये वन से लेके टू तक, क्लियर। अब यहाँ पे कहोगे भाई कि ये वन बाई थ्री, ये प्लस हो जाएगा टू बाई थ्री टाइम्स ये टू के पावर थ्री बाई टू माइनस यहाँ पे वन हो जाएगा, क्लियर। तो वन बाई थ्री प्लस टू बाई यहाँ पे थ्री, ये आप कह सकते हो भाई ये टू क्यूब इंटू रूट टू आप कर सकते हैं, या माइनस वन कर सकते हो, ठीक है। बस यही आपको सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा लेंदी इसका आंसर आता है, ठीक है ना। ये क्लियर होना चाहिए भाई सभी लोगों को, क्लियर है। हाँ तो फिर आपको प्रॉपर्टीज का यूज वहीं पे करना है जहां आपको दिया होगा, और फिर अगर आपको लगता है उस प्रॉपर्टीज का, तो आप फिर जैसे हमने स्टार्टिंग में किया ना एक्स क्यूब वाला, कि माइनस वन से जीरो तक गए, जीरो से वन तक गए, तो कुछ बेसिक ग्राफ्स आपको आने चाहिए। जेई मेन की बात करें तो आपको पैराबोला का ग्राफ, ठीक है, ई के पावर एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ, और जितने भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, इन सब का ग्राफ क्लियर रहेगा, तभी जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, फिर देखते हैं भाई कितने लोग को समझ में आता है। अब वैभव जी आपका फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब वैभव जी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे और थोड़ा सा क्लियर होगा, फिर जब क्लियर हो जाए तब बताना भैया ग्राफ नहीं दिया, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जल्दी बताइए भाई, जीरो से टू मॉड वन माइनस एक्स डी एक्स का ग्राफ, सारे बच्चे बताएंगे फटाफट। सर लॉग एक्स का ग्राफ बनाना, एक तो ये होता है आपका और एक तो ये वाला होता है,
ठीक है। ई के पावर एक्स की बात करो तो ई के पावर एक्स का ग्राफ कुछ एक ये होता है और आपका एक ये होता है भाई। ठीक है, ये कब होता है, क्योंकि भैया ये जब आपका a इज लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये आपका जब a इज ग्रेटर देन 1 होता है। सेम कहानी यहाँ पे भी भाई, जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं y घटते जा रहा है, तो ये a लेस देन 1 की बात है, ये a ग्रेटर देन 1 की बात है। a क्या है, क्योंकि a log ax होता है ना, ये जो बेस है उसकी बात है। यहाँ पे a क्या है, क्योंकि a टू द पावर x है ना, अगर a आपका लेस देन 1 है तो आपका ये ग्राफ बनेगा, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो आपका ये वाला ग्राफ बनेगा। ये सब बेसिक बेसिक चीजें जो कि मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं भाई, ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते, नौशील नीथू, ये सीएफ वगैरह मत कराओ भाई, टू को प्राइम नंबर के ये सब कहाँ से लेते आ रहे हो क्वेश्चन, जेई की प्रिपरेशन करा ही नहीं रहे आप लोग। ओके, तो देखते हैं भाई इसमें कितने लोग का आता है भाई, कितने लोग का नहीं आता है। 4, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है बच्चा ये, पुजीत, ओहो एंग्री फिनिक्स। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये मॉड 1 माइनस एक्स दिया हो, तो जब भी आपको मॉड दिखता है तो मॉड के अंदर वाले को हम ब्रेक कर लेते हैं। एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। एक इंटरवल हम लेते हैं एक्स लेस देन 1 के लिए और एक इंटरवल लेते हैं हम एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए। एक्स लेस देन 1 पे ये वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि भाई एक्स लेस देन 1 पे हमेशा हमेशा -1 आएगा ना भाई, अगर 2 लोगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक्स लेस देन 1 पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक्स ग्रेटर देन 1 पे ये हमेशा निगेटिव आएगा। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स लेस देन 1 कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे कि सपोज आपने 0 रख लिया, तो ये 1 माइनस 0 आपका कितना होगा भाई, एक्स लेस देन एक्स इज इक्वल टू 1 पे एक्स लेस देन 1 चेक करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 1 चेक करेंगे। एक्स लेस देन 1 से हमने कोई भी वैल्यू ली तो 1 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस 0 ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना। अगर आपने ग्रेटर, हाँ एक्स ग्रेटर देन 1 पे आप अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो आप कहोगे भैया ये माइनस आएगा, एक्स लेस देन 1 आप कुछ भी लेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर होना चाहिए भाई सबको, कैसे ब्रेक कर रहे हैं। जब निगेटिव आएगा तो आप एक मॉड के अंदर माइनस ले लोगे। अब ध्यान से सुनना, इसे हम कैसे ब्रेक करें 1 माइनस एक्स को, कहोगे भैया एक तो सबसे पहले जब x लेस देन 1 होगा, आप कोई भी वैल्यू लो, 0 लोगे 1 आएगा, -1 लोगे तो ये प्लस आएगा, हमेशा ये प्लस में आती रहेगी वैल्यू, तो इसको हम सिंपली 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर x ग्रेटर देन 1 की बात करें हम, तो कुछ भी वैल्यू ले लो, 2 ले लो 3 ले लो, ये हमेशा माइनस आएगा, तो एक माइनस लगाते हैं, -1 माइनस एक्स आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, कहोगे भाई 1 माइनस एक्स और एक x माइनस 1 आएगा जब x लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है। हमें कहां से कहां तक दिया हुआ है, कहोगे 0 से लेके 2 तक दिया हुआ है। अब 0 से लेके 2 तक तो जाएंगे नहीं भाई, 1 पे इसका साइन चेंज हो रहा है, तो 0 से लेके 1 तक जाएंगे। अच्छा 0 से लेके 1 तक क्या रखे फंक्शन की वैल्यू, कहोगे भैया यहाँ पे आपको x लेस देन 1 है ना, 0 से 1 तो पॉजिटिव रखनी है, तो ये 1 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है भाई, 1 से लेके 2 तक है ना, तो 1 से लेके 2 तक जाएंगे। क्लियर, वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो 0 से 2 है तो 0 से 1, 1 से 2, जो वैभव ने पूछा भाई। ठीक है, यहाँ पे अब माइनस रखेंगे तो -1 माइनस एक्स डी एक्स रखेंगे, बस आपका आंसर आपके सामने होगा। 2 4 2 4, चलिए देखते हैं भाई 2 4 वालों, देखते हैं भाई कितना तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर। ये कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 का तो x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये आपने किया भाई 0 से लेके 1 तक, ये प्लस आपने किया है ना, ये यहाँ पे 1/2 से ये माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, तो x का कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और -1 का x होगा, ये आपका 1 से 2 तक जा रहा है। अब वैल्यू रखते हैं इसी वाले में, तो कहोगे वैल्यू रखो तो 1 माइनस 1/2 प्लस 0 ही होगा, प्लस यहाँ पे आप करेंगे 1/2, 1/2 आ रहा है ना भाई, कहोगे हाँ भैया 1/2 आ रहा है। 1/2 हमने लिखा कहाँ से भाई, ये 1/2 बाहर का था क्या कहीं, ये 1/2 तो नहीं लिखना चाहिए था, हाँ ये 1/2 अलग से कहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये 1/2 मतलब नहीं भाई, आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो 2 2 जब 4/2 तो 2 और यहाँ पे -2, क्लियर है। अब 1 रखोगे तो फिर यहाँ पे -1/2, ये आपका +1 हो जाएगा। इतना दिख रहा है किनारे तक, नहीं दिख रहा है, बट आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 आपका 1/2 आएगा और यहाँ पे -1/2 आएगा, तो कुल मिला के ये माइनस में, तो ये आपका +1 हो जाएगा। आंसर शायद आपका 1 आता है, एग्जैक्ट इसका आंसर जो है 1 आएगा भाई। क्लियर होना चाहिए भाई सभी लोगों को, ये +1/2 यहाँ पे आएगा, माइनस नहीं, ये पूरा प्लस हो जाएगा, तो 1/2 + 1/2 1 आएगा। बिल्कुल आ गया समझ।
एंग्री फिनिक्स डेफिनेट आप कितना भी सॉल्व कर लें, सॉरी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा जब आपका एकदम स्ट्राइक कर जाए, है ना। ये जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं एक बार में ऐसे देखने पे नहीं लगता है, हाँ थोड़ा सा आप टाइम दोगे, आधा घंटा 15 मिनट, तभी हो पाएगा वो। क्लियर है, आ गया। तो ये वैल्यू 1 आती है भाई। इसमें सिंपली आपको करना क्या, तो ब्रेक करना होता है। वन मोर क्वेश्चन लीजिए, तब भाई दो दो क्वेश्चन लीजिए, क्या दिक्कत है, दो दो क्वेश्चन लो भाई, अब और समझ में आ जाएंगी चीजें आप लोगों को। हाँ हाँ, जेई तक के क्वेश्चंस होंगे शिल्पी राजपूत। तो भाई जो नए बच्चे आ रहे हैं भैया लाइक जरूर कर देना, यही आपकी फीस है। हाँ ग्राफ से इजली हो जाएगा, बट अभी आप ऐसे ही करो, ठीक है। हर चीज का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी जो क्वेश्चन आएगा जेईई मेन में आपको ग्राफ इजीली मिल जाएगा, मतलब आप उसे इजीली बना सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन आ जाएगा, आपसे बनेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करिए भाई फटाफट सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन। ये 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई -1 हो जाएगा। नहीं भाई, बाई 2 भी रहेगा और -1 भी बाहर आएगा, है ना। एक्स के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, तो बाई 2 भी रहेगा। दीपक दास, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये 0 से पाई, अब देखो भाई मॉड कॉस एक्स भाई साहब दिए हुए हैं, 0 से लेके पाई मॉड कॉस एक्स दिया हुआ। अब तुम लोग मुझे बताना, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद हो कि कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो कहोगे भैया कुछ इस तरीके से बनता है ना ग्राफ। इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये 0 पे 1 होता है, कहोगे हाँ एक्स 0 पे 1 होता है, वैल्यू ये 1 है। और ये पाई बाई 2 पे कितना होता है, 0 होता है। और पाई पे कितना होता है, कहोगे भैया पाई पे तो -1 होता है। एक्स जब आपका पाई होगा तो -1 होगा। अच्छा, हमें वैल्यू कहां से कहां तक पूछे, 0 से लेके पाई तक, क्लियर है। अब कहोगे भाई जब 0 से पाई मॉड कॉस एक्स की बात किया हुआ है ना। अगर cos x रहता तो सिंपली आप इंटीग्रेट करते, कुछ नहीं करते। बट अब यहाँ पे मॉड है तो भाई मॉड का साइन भी तो चेक करना पड़ेगा। तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो ये भाई cos x वाले भाई साहब अपने क्या हैं, कहोगे भैया cos x तो पॉजिटिव है, लेकिन पाई बाई 2 से पाई तक ये वैल्यू निगेटिव है। तो अब इसे ब्रेक करेंगे, 0 से पाई मॉड कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे भाई ये दो दो जगह जा रहा है। सबसे पहले तो 0 से पाई बाई 2 तक जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो आप पॉजिटिव लिखोगे cos x dx, है ना। और प्लस अब करेंगे पाई बाई 2 से पाई तक, अब जब जाएगा तो पाई बाई 2 से पाई तक ये वैल्यू निगेटिव आ रही, तो निगेटिव एक लोगे, यहाँ पे माइनस cos x dx हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई, अब cos x का इंटीग्रेशन कहोगे sin x होता है। कई बच्चे सोचते हैं माइनस sin x होता है, ऐसा मत सोचो भाई। ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी sin x, ये कितना कहोगे भाई पाई बाई 2 से पाई तक हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, तो कहोगे 1 हो जाएगा। माइनस sin पाई 0, आपका यहाँ पे माइनस sin पाई बाई 2 कितना होगा -1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। क्लियर हुआ, बताओ भाई। 2 इज द राइट आंसर, एंग्री फिनिक्स सही है। शांतनु -2 कहां से आ गया, -2 कहां से आ गया। मैं बदलापुर से हूँ, जौनपुर में सत्यम विश्वकर्मा। ये क्लियर हुआ कि नहीं भाई, जिन बच्चों को डाउट आ रहा है ये देखते जाएंगे ध्यान से, तभी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है ना, आगे बढ़ा जाए, शुड वी मूव आगे। मेरा भी तो आया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन फटाफट सभी लोग सॉल्व करिए जिसका आ गया, क्योंकि 0 से 2 मॉड आ गया भाई। मॉड वाला खेल समझना होगा सभी लोग को। गुणनखंड करेंगे, हाँ गुणनखंड करेंगे वैभव हिंदी में। सबसे पहले तो x² प्लस 2x माइनस 3 को आप फैक्टराइज करो, तभी तो आपको पता चलेगा भाई कहाँ कहाँ जीरो है, कैसे कैसे साइन में बदलाव करना है। कहोगे x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 कर सकते हैं, कहोगे हाँ। तो यहाँ पे x हमने कॉमन लिया, तो x प्लस 3 माइनस 2 हमने कॉमन लिया, अरे ये 3x माइनस x होगा सिंपली, माइनस हमने क्या किया 1 कॉमन लिया, तो ये x प्लस 3 होगा। तो क्या बचा x माइनस 1 और ये x प्लस 3, यही दो चीज बची ना। कहोगे हाँ भैया, तो इसे क्या लिख सकते हो, कहोगे भैया इसे हम 0 से 2 मॉड के अंदर x माइनस 1 x प्लस 3, ये हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जो भी चीज मॉड के अंदर होती है आप उसे 0 रख के चेक करते हैं। कहोगे भैया यहाँ पे एक तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है और एक तो x इज इक्वल टू -3 आ रहा है, दो आ गए।
अब कहाँ कहाँ ब्रेक करोगे, कहोगे भैया एक तो हम लेस देन -3 पे करेंगे, एक तो भाई x लेस देन -3 पे, एक कहोगे x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 1 पे करेंगे, एक तो x इज ग्रेटर देन 1 एंड सॉरी बस x इज ग्रेटर देन 1 पे करेंगे। ये तीन आपका बनेगा पॉसिबिलिटी। कहोगे हाँ भैया ये तीन पॉसिबिलिटी बनेगा। क्या x लेस देन -3 की जरूरत पड़ेगी? कहोगे नहीं, क्योंकि 0 से 2 तक देखना है, 0 इसके बीच में आ रहा है, इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि फिर 1 से 2 तक भी जाना है। अच्छा -3 से 1 तक इस मॉड की कहानी क्या होने जा रही है? -3 से लेके 1 तक जब x ग्रेटर देन -3 है, जैसे -2 है, -5 है, सॉरी -3 है, -2 है, 1 है, 5 है, तो ये वैल्यू हमेशा दोनों की दोनों क्या होने जा रही है? कहोगे भाई ये दोनों वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने जा रही है। बताइए फटाफट सभी लोग, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? इस मॉड का ब्रेक कैसे करेंगे? क्या इसमें पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा भाई बताओ? जब x ग्रेटर देन 1 है और x आपका ग्रेटर देन -3 है, बताइए भाई सभी लोग। -3 से लेकर 1 तक की कहानी जब है, तब इसकी वैल्यू क्या होने जा रही है? नहीं बताया आपने, नहीं बताया ना। कहोगे भाई कि -3 से लेके 1 तक कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे -2 रखा तो -2 रखने पे ये वैल्यू कितनी आ गई? पॉजिटिव आ गई। ये वैल्यू कितनी आई? निगेटिव आई। ठीक है, -2 रखा आपने तो -2 रखोगे ये भी निगेटिव, ये तो पॉजिटिव आएगा। आपने सपोज 0 रख दिया तो भी ये -1, ये वाला माइनस आ रहा है, ये वाला तो प्लस ही आएगा। तो 0 से लेके 2 तक की बात है, तो हम 1 तक ही तो ब्रेक करेंगे। कहोगे हाँ भैया अब इसी के हिसाब से करोगे, ऐसा थोड़ी उसके हिसाब से कर दोगे। जहां पे इंटीग्रेशन पूछा हुआ है, साइन कहाँ चेंज हो रहा है? 1 पे हो रहा है। तो 0 से लेके 1 तक ये भाई साहब माइनस आ रहे हैं, तो ये x -1, ये x +3, ये dx प्लस। अब बात करना है 1 से 2 तक जाएंगे भाई, इसी के हिसाब से तो जाओगे, अपने मन से नहीं जाना है। तो 1 से 2 तक x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है भाई? x ग्रेटर देन 1 के लिए आप कुछ भी रख दो, तो आप क्या कहोगे भैया कि कुछ भी आप रखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही। 1.5 रखो तो भी पॉजिटिव, तो कहोगे ये x -1 x +3 dx हो जाएगा। अब मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन कहाँ आ रही है। आपको कंफ्यूजन आ रही भैया आपने ब्रेक कुछ इस तरीके से किया है, बट आपने लिखा क्या है? देखिए सबसे पहली बात, आपको इसके हिसाब से चीजों को सॉल्व करना है। 0 से 2 है, डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते थे, ये मॉड था। एक तो 1 पे ब्रेक हो रहा है, एक तो -3 पे ब्रेक हो रहा है, ये कुछ इंटरवल्स बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक तो ये, और एक तो ये बन रहा है। 2 है तो 3 बनेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से जब हमने देखा तो हम ये पा रहे हैं भाई, जब ये चीज दी हुई है आपको तो ये तो गायब है, क्योंकि ये 0 से 2 तक है, -3 से नीचे कोई बात ही नहीं, इसे हटा दो। इसकी बात है क्योंकि जब 0 से 2 में देखेंगे तो ये 0 से 1 तक इसके बीच में ही आ रहा है, तो ये 0 से लेके 1 तक तो इसी के बीच की कहानी है। तो 0 से लेके 1 तक क्या करोगे भाई? ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपने एक माइनस बाहर ले लिया। 1 से 2 तक ये चीज है। ठीक है, 1 से 2 सही तो लिखा है, क्या दिक्कत है? बस इसे सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा भाई? -0 से 1, ये चीज क्या लिखी हुई? यही फंक्शन तो लिखा हुआ है, x² + 2x - 3 dx, और यहाँ पे +1 से लेके 2 तक यही चीज यहाँ पे भी है, x² + 2x - 3 dx। आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है। आया समझ कि नहीं भाई? बताइए फटाफट सभी लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे बच्चे बताएंगे भाई जोर शोर से। सही दिख रहा है ना सब कुछ भाई? जवाब नहीं आ रहा है? मुझे लगा कि नेट ही बंद हो गया भाई, सभी बच्चे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हो भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? 1 से -3 वाला इंटरवल कैसे निकाला आपने? देखिए आपको पता है कि भाई कैसे, क्या पता है? देखो ध्यान से, अब सभी लोग को मैं एक डाउट यहां भी क्लियर करना चाह रहा हूं। आपने मॉड का निकालिए कि 1 और -3 दो पॉइंट आ रहे हैं ना, जहां पे ये फंक्शन 0 हो रहा है, जहां पे साइन चेंज होगा। आप किया क्या करो कि भाई इंटरवल बनाया करो। ठीक है, ये -3 आपने किया, ये आपने 1 ड्रॉ किया। ठीक है, लिखते कैसे हैं ध्यान से समझ लो। ये एक तो इंटरवल बन रहा है ना इधर वाला, इसे हम क्या बोलेंगे? x लेस देन -3। एक तो ये इंटरवल बन रहा है, कहोगे ये इंटरवल कौन सा भैया? कहोगे -3 से 1, वही चीज तो हमने यहाँ लिखा है, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 1। एक तो ये इंटरवल बन रहा है भैया, तो ये क्या लिखोगे भाई? x ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से आप मॉड को ब्रेक करके लिखते हो। आपने ड्रॉ कर लिया, और एक ये इंटरवल बन रहा है जिसे x लेस देन -3 लिखा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। क्लियर होना चाहिए।
ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करो, यहां पे भी आपको मजा आने वाला है। ठीक है, इससे आप लोग डरते हो थोड़ा थोड़ा, बट इजी क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक ध्यान से सारी चीजें समझी हैं तो निश्चित रूप से यहां पे भी आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। फाइनल आंसर उसका था आपका 4। ठीक है, 4 इज द फाइनल आंसर। ये चीज करो भाई, तब चीजें और क्लियर होंगी। -1 से 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx वेयर आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, जो कि ये डिनोट करा ग्रेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। फटाफट सारे बच्चे करिए, तब मजा आएगा भाई समझने में, सुनने में, देखने में, तभी तो आएगा। ये वैसे इजी है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। इवेल्युएट -1 से 1, इसका आंसर सभी लोग बताओ भाई, क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा? देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन से फोबिया है? नहीं यार, कुछ नहीं होता, इजी होता है, आप एक बार पढ़ लेना जरूर से, नहीं तो फिर ऐसे आसान सवाल भी आप छोड़ के चले आओगे। मैराथन मैराथन मैराथन, कितना मैराथन चाहिए आप लोग को? 1, प्रियांशु मिश्रा ने बताया 1। ठीक है, देखते हैं प्रियांशु। राकेश 1, आदित्य 2, 2 2। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा नहीं हुआ, आप एक बार बुक से ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ना, उसका ग्राफ पढ़ना, उस पर बेसिस 4-5 क्वेश्चन करना। जिस टॉपिक से आपको डर लगता है आपको यही फंडा अपनाना है, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलो देखते हैं, ये आपको दिया हुआ है ना, आप कहोगे भाई ये चलो हम लिख देते हैं -1 से 1 x टाइम्स dx, और ये माइनस लगा दोगे बाहर, ये -1 से 1 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब ध्यान से समझो, ये x dx है, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, ये x²/2, ये आपका -1 से 1 हो जाएगा, ये माइनस लगाओगे। अब ध्यान से बताना इसमें आप लोग कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या -1 से 1 सेम रहता है? कहोगे नहीं। अगर आप बात करें इसे, आप 2 इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे, हर इंटीजर पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तो -1 से 0 एक बार करोगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है हर इंटीग्रल पॉइंट्स पे, एक बार 0 से लेके 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं? क्योंकि बिल्कुल आप इसे ये लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये हर इंटीजर पॉइंट्स पे अपनी वैल्यू चेंज करता है। तो -1 से लेके 0 तक इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि भाई -1 से लेके 0 तक के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, सपोज -0.5 हमने रख लिया, -0.2 हमने रख लिया, तो वैल्यू क्या है? जस्ट इससे छोटा इंटीजर -1 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, इसका वैल्यू निकाल देते, तो 1/2, ये -1/2, ये तो 0 आ रहा है भाई, यहाँ माइनस हमने लगाया, ये -1 से 0, इसकी वैल्यू क्या है कि -1 आएगी, तो माइनस यहाँ पे लगा दो dx प्लस 0 से लेके 1 तक कुछ भी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? क्योंकि भैया तब तो 0 आएगा, तो ये पूरा इंटीग्रेशन आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू रखो, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.5 भी रखो, 0.9, 0.99, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर 0 है, तो 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 0 बच गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये x बचेगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करना -1 से 0 तक, क्या बचेगा? कहोगे 0 माइनस -1, ये वैल्यू आ गई 1, तो 1 इज द राइट आंसर। तो इससे डरना नहीं है भाई, ठीक है? क्या आ गया? 1। कहाँ गलती करते हो भाई तुम लोग, समझ नहीं आता है, पता नहीं कहाँ से 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसा मत करिए। एंग्री फिनिक्स आपका -1 आ रहा है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या चीज ऐसा है जो नहीं समझ में आया? मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ भाई। इसमें ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं समझ में आई? मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, तब देखते हैं भाई कुछ दिमाग में आप लोग को कुछ भेजा में घुसे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ही भाई, बस आप लोग को बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हो गया ना भाई, बेसिक प्रॉपर्टी भाई। -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हें पता है क्या? कहोगे नहीं पता यार। हर इंटीजर पॉइंट पे अगर आप ग्राफ की बात करें तो भैया जो इसका ग्राफ होता है, कहोगे कि कुछ इस तरीके से बनता है, 0 से लेके यहां तक वैल्यू जो होती है यहाँ पे ओपन हो जाता है, फिर 1 पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती, 1 हो जाती, 1 से लेके 2 तक की बात जब आप करेंगे, ये सब 1 है, ये 2 है, ये यहाँ पे ओपन हो जाता है, 2 पे क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ पे ऐसे होकर ऐसे होता है, तो हर जगह इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो -1 से 1 तक वैल्यू सेम थोड़ी है। हाँ, -1 से 0 तक सेम है, 0 से लेके 1 तक सेम है।
फ्रैक्शनल पार्ट से एक लाइन में नहीं हो पाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का आप इंटीग्रेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू अलग अलग आती है, जो भी बच्चा कह रहा है फ्रैक्शन पार्ट से इजिली हो जाता, उसकी वैल्यू हमेशा अलग आती है। -1 से लेके 1 तक क्या हमेशा वैल्यू कुछ भी आएगी? कहोगे नहीं भैया, अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। आप उसको ब्रेक करोगे तब जाके चीजें आपकी क्लियर हो पाएंगी। इवेल्युएट 0 से 9, ये चीज आपको अब करनी है। अब देखते हैं कितना लोग कर पाते हैं। यहाँ पे अब फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट कर रहा है, 0 से लेके 9 तक आपको पूछ रहा है कि भाई ये 0 से लेके 9 तक ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये √x है ना, ये dx। अब इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग खर्च होगा, अब इसे एक बार करने की कोशिश करो तब ज्यादा मजा आएगा आपको। लीजिए फ्रैक्शन पार्ट का, ठीक है, अब फ्रैक्शन पार्ट का ले लीजिए, फिर देखते हैं भाई फ्रैक्शन पार्ट वाले में कितने लोग को दिक्कत है, क्या है, कैसे है, तब समझ में आएगा। प्रिंस कुमार, इसका सोल्यूशन ये सयान कमारकर, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया होगा, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ही चीजें आपकी क्लियर होंगी, तभी जाके आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, ऐसे नहीं याद रहेगा भाई। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया से फॉर्मूला याद होगा। करिए, √x माइनस ग्रेटर इंटीजर, ये सही बताया शिवम ने कि ये चीज हम यूज करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये चीज का यूज है, सही बोला आपने। 18 एक बच्चे ने बताया, 9/2 प्रियांशु ने बताया। चलिए देखते हैं भाई कि कितने लोगों का सही कितने लोगों का गलत है, और फिर देखते हैं भाई कि क्या कर रहे हो तुम लोग, कर पा रहे हो कि नहीं। चलिए 9/2 कई लोग का, नहीं टेंशन मत लो शायद, अगर आपने पूरा संगेज किया तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए सबसे पहले ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है आप इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, मैंने आपको बता रखा है कि आप x को कैसे ब्रेक करते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस तरीके से ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप क्या कर सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हमने ये कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कहोगे भैया, ये हो जाएगा 0 से लेके 9 तक, यहाँ पे आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो हमने उसको क्या रख दिया, कहोगे भाई यहाँ पे √x है तो हर जगह रूट लगा दो, यहाँ पे भी रूट लगा दो, यहाँ पे भी रूट लगा दो, यहाँ भी रूट लगा दो। ये √x माइनस ये आपका सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपका √x हो जाएगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इतना फॉर्मूला भी सबको पता होना चाहिए। अब इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 से लेके 9 तक, ये आपका √x dx माइनस यहाँ पे 0 से लेके 9 तक, और ये आपका √x जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है ये x dx। अब इन दोनों को मैं अलग अलग करता हूं ताकि इजीली कैलकुलेशन, मैं इसे एक अलग इंटीग्रेंड मानता हूं, ये I2, इसको अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। ये I1, इसे तो हम तुरंत का तुरंत सॉल्व कर सकते हैं यहीं के यहीं पे, तो यहीं पे कर दो भाई। तो √x का क्या हो जाएगा, कहोगे भैया कि x के पावर 1/2 है, x के पावर 3/2 होगा, और यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक, क्या बचेगा 2/3, ये 9 रखोगे तो भाई 3 के स्क्वायर कर सकते हो, तो ये 3 के स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये 3 9 जा 27, 9 2 जा 18, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, कहोगे इसका इंटीग्रेशन भैया 18 आ गया, ये बच्चे बच्चे कर सकते हैं, इसका तो सबको क्लियर होना चाहिए, आसान है। अब बच क्या रहा है, माइनस, माइनस हटा के ये चीज बच रही है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है 0 से लेके 9 तक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर √x dx। अब ध्यान से समझना, अब आप कहां कहां ब्रेक करेंगे, कहोगे भाई 0 से लेके 9 तक है लेकिन अंदर x नहीं √x है, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कहां कहां चेंज होती, कहोगे भैया ये उस जगह चेंज होती जहां पे इसके इंटीजर आ जाए। तो इंटीजर एक तो सबसे पहले तो 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू चेंज होगी, कहोगे हाँ भैया ये 0 से लेके 1 √x dx एक तो चेंज होगा। अब बताओ 1 से लेके 2 तक जाऊं मैं, कहोगे 2 तक जाओगे तो भी तो √2 हो जाएगा ना। आप 2 लाना है अगर इसके अंदर तो 2 कब आएगा, कहोगे जब x 4 हो जाएगा, तो 1 से लेके 4 तक जाओगे तभी तो अंदर मटेरियल बचेगा क्या 2, ये 1 से 4 जाओगे तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या बचेगा 1 और 2, √4 2 होता है। प्लस आप क्या करेंगे भाई, अब जाना कहां से, 4 से लेके मैं कहां तक जाऊं, 3 तक जाना, 9 है तो 4 से लेके जब 9 तक जाएंगे तभी तो अंदर 3 तक आएगा, कहोगे भाई ये √x यहाँ पे dx। अब क्या आएगा, 4 से लेके 9 तक कुछ भी वैल्यू रखोगे अंदर कितना जाएगा, 2 से लेके 3 तक, यहाँ पे 1 से लेके 2 तक, यहाँ पे 0 से लेके 1 तक। अब आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे इसमें 0 से लेके 1 तक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू कहोगे भैया ये तो सिंपल सी बात है 0 आ जाएगा।
अब 1 से लेके 4 तक रखोगे, अंदर क्या बचेगा रूट के। 1 से लेके 4 तक की बात करोगे x की, है ना, अगर x की बात करें 1 से लेके 4 तक, रूट x कहां से कहां तक जाएगा, कहोगे रूट x जाएगा 1 से लेके 2 तक, अंदर क्या है 1 से लेके 2 तक, तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी ना, तो ये आप कहोगे भाई कि 1 इंटू डी एक्स यही आएगी। अच्छा यहाँ पे जीरो आएगा, तो ये जीरो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, फाइनली यहाँ पे जीरो आएगा। प्लस यहाँ पे 4 से लेके 9 तक, नीचे तक दिख रहा है ना। अच्छा 4 से लेके 9 तक अगर x है तो रूट x कितना होगा भाई, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, ये कहोगे 2 से लेके 3 तक कुछ भी वैल्यू रखो कितनी आएगी, कहोगे 2 आएगा भैया। तो 2 जब आएगी वैल्यू तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, सिंपली 2 टाइम्स dx, बस कहानी खत्म है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब इसे सॉल्व कर दोगे भाई, ये कितना आ जाएगा, कहोगे ये वैल्यू तो जीरो आ गई, ये कितनी आ जाएगी भाई, कहोगे 4 माइनस 1, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, कहोगे 2 इंटू 9 माइनस 4 5, ये 10 आ जाएगा, तो 10 3 13 हो गया, तो कितना बचेगा 8 यहाँ पे था ना, सॉरी 18 था, 18 माइनस 13, यही तो था 18 माइनस 13, इसका वैल्यू 18, इसकी 13, तो आंसर कितना आ जाएगा, कहोगे 5, तो 5 इज द राइट आंसर। एंग्री फिनिक्स आपने बाद में बताया सही, तो 5 इज द राइट आंसर। कहते हैं ना जब अंदर जीरो बने यहाँ तो किसी इंटरवल में जीरो नहीं आ रहा, फिर क्यों ब्रेक, इसमें कहा नहीं, इसकी हम वैल्यू निकालने, क्या आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पता है, 0 से 9 तक इस वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू पता है, तो कहोगे जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला काम आएगा तो आप उसको हर इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक करोगे। चूंकि यहाँ रूट एक्स दिया तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि जो बच्चा करना चाहे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 वो कर सकता है, बट बहुत लेंदी चला जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो 0 से 1 ब्रेक होगा, 1 से 4 ब्रेक होगा, 4 से 9 ब्रेक होगा। आया समझ, आया कि नहीं है बताइए भाई, आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है फिर तो दिक्कत है। देखिए सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल टाइप का। एक बार और बता दूं, एक क्वेश्चन आपके नोट्स में एंग्री फिनिक्स, बहुत बढ़िया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सिंपली ये चीज दिखो, तो फ्रैक्शन जब भी आए आप उसे कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, आपको ये वाले फार्मूले का यूज करके इसे कन्वर्ट कर लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर और रूट में। हमें ये याद होना चाहिए जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम आएगा तो आप उसे हर इंटीजर पे ब्रेक करोगे। चूंकि यहाँ x नहीं रूट x है तो आप इसे कुछ कमाल तरीके से ब्रेक करोगे। 0 से 1, 1 से लेके 4 तक ब्रेक किया आपने, 4 से लेके 9 तक आपने ब्रेक किया, तो कुछ इस तरीके से आपका ब्रेक होना चाहिए। और फिर आपका रिजल्ट आपके सामने है। 1 से लेके 4 तक की वैल्यू 1 आएगी हमेशा, 4 से लेके 9 तक की वैल्यू हमेशा 2 आएगी, बस बेसिक सी बात है ना। मैं ये क्वेश्चन नहीं भी बताता, मैं चाहता स्किप कर देता, बट मैं चाहा भाई आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे पता कि भाई बच्चे नहीं समझ में आता, लेक्चर छोड़ के चले जाते हैं, बोर हो जाते हैं, बट मेरा जो फर्ज है भाई, मुझे हर एक चीज आपको बतानी, एक एक चीज बतानी, तो मैं वही करूंगा। ओके भाई, हो सकता है कई बच्चों को ना पता हो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही, तो उसमें मेरी गलती नहीं है यार। अब देखो, अब मैं कितना बेसिक से बताऊं। अब ऐसा तो है ना कि एक क्वेश्चन हमने उठाया, अब इस पे हम सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी खोल दूं, अब ये फॉर्मूला में मैं डिराइव करके बताने को ये कहाँ से आता है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसीलिए कहता हूँ कि आप एक टीचर को पकड़ो और उसी से पूरा पढ़ो, है ना। जो बच्चा मुझे शुरू से फॉलो करता आया होगा, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि उसे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आ रहा है कि नहीं भाई, बताइए आप लोग। रूट ना होता तो इजी हो जाता भाई, अगर रूट नहीं होता, सिंपली आपसे 1 से 9, 0 से 9 तक कहता भाई, ये सिंपल सी बात है x dx, तो आप कहां से कहां तक ब्रेक करते, एक बार 0 से लेके 1 तक, है ना, फिर 1 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 3, 4, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, इस तरीके से आप ब्रेक करते। लेबनिज मैंने लिमिट में भी बताया है, मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला देखते हैं कितने लोगों को आता है समझ। वैसे मैं चाह रहा हूँ इसको स्किप ही कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज और फिर कहोगे भैया मुझे तो आ ही नहीं रहा है समझ कुछ, है ना, यही कहोगे भाई। हाँ यार फालतू होता है भाई, वो तो है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो वैसा क्वेश्चन आता भी नहीं वैभव, जब आपको सिर्फ और सिर्फ x दिया होता, रूट नहीं, तो 0 से 2 तक दिया होता, 0 से 4 तक दिया होता, बस फंक्शन के बीच में कॉमा है।
दो फंक्शन है, एक x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। ये चीज आपको दी हुई है, बताओ भाई। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे समझाने नहीं जा रहा हूँ, आपका ये होमवर्क है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, नहीं तो कहोगे भैया मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये आपका होमवर्क है भाई, इसे आप करके ले आएंगे, मैं हिंट जरूर दे सकता हूँ आप कैसे करेंगे। ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको सबसे पहले तो इन दोनों का मिनिमम निकालना, भाई मिनिमम कैसे निकले, ठीक है। तो मिनिमम निकालने के लिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अभी जस्ट हमने बताया भाई कि क्या होता है, आपको इसके लिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई कि x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आ जाएगा। थोड़ा सा इधर मैं लिखता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट x कितना आ जाएगा, कहोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये चीज क्या लिखी हुई है, कहोगे ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो x सिंपली बस माइनस x है, हर जगह x माइनस x है, तो आप उसे क्या बोलोगे, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x लिखा हुआ है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x होता क्या जानते हो, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इसके कर्व की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व बनाते हैं, ये 1 है सपोज, तो ये कुछ 0 से लेके 1 तक कुछ इस तरीके से बनता है ना। और फिर यहाँ से आपका कुछ इस तरीके से बनता है, फिर यहाँ से कुछ ये इस तरीके से बनता है। ये पॉइंट कौन सा है, कहोगे 1 है, ये 2 है, हमें -2 से 2 तक जाना है। सेम यहाँ पे -1, यहाँ पे आपका -2, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ आपका इस तरीके से होता है। अब आपको माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का बनाना है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। जैसे कि आप इसे बोलो कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट तक ही बनता है। तो क्योंकि y माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ जो होता है, क्योंकि भाई कि ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। मैं इसके ग्राफ को अलग पेन से बना देता हूं, है ना। ये कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे भी ये ओपन रहेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 तक की ही बातें ही हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी है कि इस तरीके से कुछ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी जब आप 2 की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो कर्व कौन कौन सा आ रहा है, क्योंकि भी ये एक तो ये वाला आ रहा है इन दोनों के बीच में, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, और एक तो ये वाला। में हमें क्या करना है, मिनिमम निकालना है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये नीचे वाला मिनिमम है, और कहोगे जब ऊपर जाएंगे तो ये वाला मिनिमम है, तो ये हो जाएगा सेम इसी तरीके से यहाँ पे है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे है, और ये आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये एक ग्राफ आपका बनेगा, -2 से 2 तक की बात हो रही थी, ये यहाँ पे मिनिमम, ये भी मिनिमम, ये भी मिनिमम। आप अगर इंटरसेक्शन पॉइंट इनका, ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे कैसे, क्योंकि एक तो y इज इक्वल टू एक्स टाइप का, एक तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइप का है, दोनों को सॉल्व करोगे 2x इज इक्वल टू 1, तो x 1/2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो होता है आपका इंटरसेक्शन वाला, ये वाला, ये सब 1/2 है। ये दिख रहा है -2 से 2 तक 1 2 3 4 एरिया है, तो 4 गुणे ये 1/2 पॉइंट है। अगर आप एरिया निकालेंगे ध्यान से तो कहोगे भैया कि हम 1/2 तक है, तो ये आप 1/2 ये पॉइंट हो गया, इनका एरिया कितना हो जाएगा टोटल का, कहोगे 2 इंटू यहाँ पे 1/2 इंटू ये टोटल वैल्यू कितनी यहाँ पे, कहोगे भैया परपेंडिकुलर पन हाइपोटेनियस, तो ये आप कह सकते हो 1 है। अगर डायरेक्टली करना चाहो तो बेस इंटू हाइट कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है, कहोगे भैया बेस तो 1/2 यहाँ तक है, हाइट कितना है आप निकाल, सॉरी हाइट 1/2 है, बेस 1/2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो। इस तरीके से एरिया निकाल कर आप चारों से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। बताइए भाई। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, अब इसको बताने का मतलब क्या है कि मुझे आपको फिर से पूरा फ्रैक्शनल पार्ट बताना पड़ेगा, आप इसे स्किप कर सकते हो, बट जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा वो समझ सकते हैं भैया कि क्या है। आपको सिंपली दो फंक्शन दी, इसका मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए सबसे पहले तो दोनों फंक्शन आइडेंटिफाई करो कौन सा है, क्योंकि एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स मैंने पहले ही बता दिया कि 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ इस तरीके से बनता है। अब इन दोनों में मिनिमम, अगर इस कर्व की इन दोनों की बात को, तो ये नीचे वाले ही पोर्शन तो मिनिमम आ रहे हैं, ये भी मिनिमम आ रहा है। आप -2 से 2 करने के बजाय आप ऐसा कर दो 4 टाइम्स इनका बेस कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है, कहोगे नीचे बेस 1 है, हाइट 1/2 है, 4 इंटू 1/4, इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आएगा एक बार खुद से करना,
ओके, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसे आप एक बार देख सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और होती है यार बहुत ही बढ़िया, ये वाली जो हमने अभी देखा भी हुआ था कि भैया अगर ये 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो इसके मदद से भी आपको जेईई मेन में ना कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ये 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। इसके बेसिस पे आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होता है जेईई मेन में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड भी दिए होगे ना या फिर कोई भी बोर्ड का एग्जाम, तो वहां पे भी आपको बहुत ही मिला होगा। ठीक है, ये वाला करो, क्वेश्चन बढ़िया था। करो भाई फटाफट, बताइए। क्वीन फार्मूला, किंग फार्मूला, सिपाही फार्मूला, सैनिक फार्मूला ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो 0 से लेके π/2 इसे आप ब्रेक कर लो। भाई जो ये tan x है आप इसे ऐसा कहो भाई ये रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे भाई कि ऊपर चला जाएगा आपका रूट कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, ये बचेगा। सॉरी ये हाँ सही, हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा बट ये सही है। रूट साइन एक्स यहाँ पे बचेगा, रूट कॉस एक्स यहाँ पे बचेगा। ये आई है, सपोज हमने क्या कहा भाई इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये चीज आपको दी 0 से a एफ ऑफ एक्स डी तो आप एफ ऑफ a माइनस एक्स कर सकते हो। तो चलो एक और नया आई निकालते हैं, एफ ऑफ π/2, ये हम करते हैं भाई रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कहोगे हाँ, तो ये डिवाइडेड बाई रूट ओवर साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होगा प्लस रूट ओवर कॉस यहाँ पे आपका π/2 माइनस एक्स, ये चीज बनेगी। कहोगे बिल्कुल बनेगी भैया। अब यहाँ पे आई कितना नया वाला मिल गया, कहोगे 0 से π/2 ऊपर क्या बचेगा cos π/2 माइनस थीटा, कहोगे साइन थीटा, तो रूट साइन एक्स dx डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर साइन एक्स, ये बचेगा। ये एक आई है, एक ये आई है, दोनों सेम है, दोनों आई ही तो है, क्योंकि दोनों को ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेके π/2। क्लियर, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो बेस तो दोनों का सेम है, इसका भी सेम इसका भी सेम, बस ये न्यूमरेटर वाला अलग है। ठीक, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना, कहोगे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx, ये चीज बच रही है। ठीक है, ये चीज हो गया गायब, 1 बचेगा, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया 0 से π/2 dx। अब क्या होगा 2i इज इक्वल टू x, यहाँ पे 0 से π/2, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहोगे π/4, ये राइट आंसर है 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़े। चलिए इसी के बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया होता है भाई, log tan x वाला उसी फॉर्मूला के बेसिस पे होता है। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो आपके माइंड में एकदम सेट होना चाहिए कि हाँ भाई अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो हमें सीधा यही अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, अरे अमनदीप भाई हो गया, हरे कृष्णा, क्या है भाई तुम लोग को, ऐसा क्यों कर रहे हो यार, जल्दी से वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। करो भाई, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी एकदम इजी है, सेम उसी तरीके से जैसे आपने किया हुआ है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। सबसे आसान क्वेश्चन इसे माना, 0 0, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शांतनु। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा भाई 0 से π/2 हमें आई दिया हुआ है ये वाला। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है ना, 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स dx कितना हो जाएगा, कहोगे भैया ये 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx हो जाता है। क्लियर, अब यहाँ पे हो जाएगा भाई log, यहाँ पे लगा दो tan, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स dx। ये सब पता जिसे रहता है भाई एग्जाम में तुरंत चीजें स्ट्राइक कर जाती हैं, log cot x हो जाएगा ये dx।
ठीक है, ये आपका आई है, दोनों आई को जोड़ देते हैं तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 log 10x प्लस log cot x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, कहोगे यहाँ पे dx है भैया, तो ये 0 से लेके पाई बाई 2 log कितना 10x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक, 10x cot x कितना होता है, कहोगे भैया ये दोनों तो इनवर्स होते हैं दूसरे के, एक दूसरे के, तो ये 0 से पाई बाई 2 इनवर्स नहीं, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, तो ये log 1 dx हो जाएगा। log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन आप कहेंगे ये 0 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, आया समझ, ये log 10x वाली कहानी थी। अच्छा, इसी का एक भाई आता है log 1 प्लस 10x 0 से लेके पाई बाई 4 तक, ये वाला करो फटाफट। log 10x अभी देखा, अब आपके पास log 1 प्लस 10x आ जाता है। ये वाली कहानी देखिए कितने लोग करते हैं भाई, करो फिर आएगा समझ कि हो रहा है कि नहीं। इसका भी आंसर आसान आता है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है और कुछ नहीं, हल्का सा आपको टिल्ट कर दिया बस, और कुछ भी दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टी वही लगानी है। आज कोई मॉड नहीं है भैया। अच्छा मुकुल, करिए भाई, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। पाई बाई 8, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। करण कुमार, देखते हैं, ये 0 से लेके पाई बाई 4 तक है, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है, तो सिंपली जब ऐसा कुछ दिखेगा तो भाई हम अपना वर्किंग रूल लगा दो। ये हो जाएगा log 1 प्लस 10, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही तो बचेगा आई, तो अगर हाँ भैया यही आई बच रहा है, क्लियर है, ये आई है, हमने आई को एक नया फॉर्म दे दिया ये वाला। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, कहते हैं भाई सिंप्लीफिकेशन बाद देखते हैं कितना आता है। ये 0 से लेके पाई बाई 4 log, ये 1 प्लस फॉर्मूला लगा दो 10x माइनस 10y वाला, ये आपका 10 बाई 4 10x डिवाइडेड बाई 1, आपका यहाँ पे माइनस 10 पाई बाई 4 10x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बस अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आगे मूव करो, आंसर आपके सामने होगा। सर ये प्लस होता है, ठीक है, करो भाई सभी बच्चे जल्दी जल्दी। माइनस पाई बाई, एक ही दो बच्चों का आया है, राकेश का भी आ गया, चलिए कोई बात नहीं। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा log, ये 1 प्लस ये 10, ये 1 माइनस 10x हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 10x बचेगा। क्लियर है, क्या बचेगा भाई, अब dx यहाँ पे लगा दो, 0 से लेके पाई बाई 4 तक है ना, तो ये बचेगा भाई, जब इसे आप ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा, कहोगे 2 बाई 1 प्लस 10x, लेकिन ये आपका log के पास है, ये dx हो गया। अब क्या है, i कितना आ जा रहा है, कहोगे भैया ये आपका पहले तो 0 से पाई बाई 4 है ना, ये log 2 dx, log 2 ये dx माइनस ये 0 से लेके पाई बाई 4 कौन सा, कहोगे log 1 प्लस 10x dx, दिख रहा है किनारे तक, इतना दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा कैंसिल हुआ है, बस ये क्या था, ये कहोगे भी ये तो पूरा आपका i ही तो था, ये i ही तो है, कहोगे इधर आएगा तो ये 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 dx हो जाएगा। अब क्या बचेगा भाई, 2i इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो log 2 बाहर आ जाएगा और x हो जाएगा भाई, dx का x हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 बनेगा। क्लियर है, तो हाँ भैया, तो ये i इज इक्वल टू पाई बाई 8, यहाँ पे आपका log 2 आ जाता है। बस सिंपल सी कहानी थी, ये एनसीईआरटी टाइप का है। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए कि भैया इसका मेथड क्या है, अगर ये यही याद रहता है तो फिर आप वही दिक्कत हो जाता है कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कर पाते या फिर आपको और आगे प्रॉब्लम्स आने लगती है। नहीं, अब बस कैलकुलस खत्म ही होने वाला है, एरिया अंडर कर्व बचा हुआ है आपका, और उसके बाद आपका बचा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, देन उसके बाद वेक्टर 3D आ जाएगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, टेंशन मत लो भाई, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, समझे। हो जाता है एंग्री फिनिक्स, पढ़ाने में क्या है, आए पढ़ाए खत्म। चलिए बहुत अच्छा है प्रियांशु, तब तो वेरी गुड। अच्छा हाँ, तुम जा रहे थे ना कल, तो फोन लेके चले गए, प्रियांशु फोन लेके तुम चले गए।
एक रॉकी सिंस 1951 चला गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन इसी बेसिस पे है, ये भी एक बार जान लो, कर लो। ऐसा मत करो भाई, फोन लेके क्यों चले जा रहे हो तुम लोग मैदान जंग में। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वाड्रेटिक मैंने करा रखा है राकेश, अपने फंक्शन वाले लेक्चर में आप देखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया है, आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मॉक वगैरह यार मत किया करो भाई आयुष, मॉक तभी किया जाता है जब 90% सिलेबस कंप्लीट होता है। आप लोग तो पता नहीं कैसा दिमाग लगाते हो, और 90% सिलेबस जिसका कंप्लीट होता है ये लेक्चर नहीं देख रहा होगा, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। मॉक के पीछे तुम लोग भागने लगते हो, तो पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो भाई, मॉक में तुम अपना क्यों टाइम वेस्ट कर दे रहे हो फटाफट। जैकी श्राफ जैकी कहाँ गया भाई। चलिए करिए फटाफट ये वाला सवाल, ये भी इसी की बेसिस पे है, कुछ करना नहीं है। वही आपको भाई आई ये सपोज दिया हुआ है, हमने एक नया आई आप उसी फॉर्मूले से बनाएंगे। जब भी साइन दिखेगा, टेन दिखेगा, तो हमेशा आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब साइन कॉस होता है तो साइन पाई बाई 2 दिखेगा, है ना। पाई बाई 2 माइनस एक्स करोगे तो काम हो जाएगा। जब टेन दिखेगा, अगर पाई बाई 4 भी दिखा तो भी टेन पाई बाई 4 होता है तो 1, तो वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। टेन पाई बाई 2 कॉट होता है तो फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। तो जब टेन दिखे, कॉट दिखे, साइन दिखे, कॉस दिखे, और ये 0 से पाई बाई 2 है, टेन वाले में 0 से पाई बाई 4 भी हुआ तो आप इसे अप्लाई करोगे। ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए, है ना। ये 0 से लेके पाई बाई 2 तक हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये माइनस कॉस, ये आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखो काम बन रहा है ना, ये देख के स्ट्राइक कर सकते हो भाई। नीचे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे वाला पूरा सेम रहेगा, ऊपर वाला बदलेगा, और क्या, ये आई है तो आई कितना आ गया, 0 से पाई बाई 2, ये कॉस एक्स माइनस यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे अगेन साइन एक्स कॉस एक्स, उल्टा करके मैंने लिखा हुआ है। ये आई है, यहाँ भी आई था, इन दोनों को देखो ये बेस सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को ऐड हमने कर दिया तो 2i कितना आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से लेके पाई बाई 2 तक होगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ऊपर 0 नीचे क्या 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कहोगे भैया ये 0 आ जाएगा। बस इजी था। ये 3-4 ऐसे सवाल थे जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, जब भी आएगा भैया तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे बिना आंख खोले। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाला प्रॉपर्टी हम तुरंत का तुरंत यूज कर देंगे। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये चीज सपोज आपको दी हुई है भाई, है ना। भाई ऑड इवन वाला फॉर्मूला जो होता है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज करने आना चाहिए, कि अगर आपको दिया है माइनस ए से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, ये अगर आपसे कहा जाए कि ये जो एफ ऑफ एक्स है अगर ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, और ये कहा जाए भाई अगर ये एफ ऑफ एक्स जो है आपका इवन फंक्शन है, पहले तो ऑड और इवन में पता होना चाहिए भाई ऑड इवन होता क्या है। अगर आपसे कहा जाए भाई एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स के बराबर है, देन आप कहेंगे भैया कि ये आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। इवन में क्या कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है, अगर आपने माइनस रख दिया तो सिंपली अब आपका एफ ऑफ एक्स ही आ जाता है। अगर ऑड आता है तो ये वैल्यू आप कहते हैं 0 हो जाएगा भैया। अगर इवन फंक्शन रहता है एफ एक्स तो आप कहते हैं भाई 2 टाइम्स ये माइनस से हटाओ, ये 0 से लेके ए तक जाओ, ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका प्रूफ भी जी होता है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑड दिख गया एफ एक्स तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू भैया हम 0 लिख देंगे। अगर आपको एफ एक्स इवन दिख गया देन आप कहेंगे भैया कि ये हम 2 टाइम्स 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए ऑड इवन वाली की। अगर माइनस ए से एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन, ऑड कहने का क्या मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे अगर माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स आ गया तो हम इसे ऑड बोलते। इवन कहने का क्या मतलब है, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे सिंपली आपका फंक्शन आ गया, माइनस साइन बाहर नहीं फेंका उसने, तो आप कहोगे भैया ये इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए ये आपको इवेल्युएट करना है। इसमें भी सेम चीज आपको दिख रही है, आप फटाफट इसका आंसर बताइए भाई सारे बच्चे जल्दी से। किंग फार्मूला, क्वीन फार्मूला, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग नाम याद कर लेते हो भाई, कोई मतलब नहीं है वैसे नाम याद करने का, जानते हो, कोई मतलब नहीं बनता है। करो भाई फटाफट सभी बच्चे। 0, बहुत बढ़िया।
इवन फंक्शन है ये, जार को बता रहे हैं। अच्छा देखते हैं हमें फंक्शन कौन सा दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन टू द पावर 4x dx। अगर हमने एफ ऑफ माइनस एक्स रख के चेक किया, अच्छा ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ये जो माइनस ए से ए दिया इसलिए हमने आइडेंटिफाई किया कि ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा। ये तो इवन ही है क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा 4 है भाई, इवन पावर है तो आपके ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस देखो बाहर आ गया, ये कितना आ गया, क्योंकि माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। और जब ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, ये कुछ सोचना ही नहीं है भाई, ठीक है। इवन फंक्शन नहीं है, ऑड फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन फटाफट करोगे कि 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आपको दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब फटाफट भाई सभी लोग बताओ कि ये इवन है ऑड है, क्योंकि भाई कि एफ ऑफ एक्स हमें दिया है साइन स्क्वायर एक्स, अगर हमने माइनस भी रख दिया एफ ऑफ माइनस एक्स तो भी तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर है, क्योंकि ये तो इवन फंक्शन है है ना। तो क्या लिख दोगे, कहोगे भैया 2 टाइम्स लिख देंगे 0 से लेके π/2 और साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा ना, कहोगे भैया कि क्यों आता है, क्योंकि कहोगे भाई cos 2x वाला फॉर्मूला तुरंत आप याद करोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, कहोगे 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, बस यहाँ पे रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 से लेके π/2, यहाँ पे रख दो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, बस। अब इसका इंटीग्रेशन इजी है, 2 टाइम्स 0 से π/2, ये आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे dx, ये 2 से चलो पहले तो कैंसिल कर देते हैं, हटाओ 0 से π/2 dx माइनस 0 से π/2, ये cos 2x dx हो जाएगा, बस। ये इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये π/2 आ जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/2 sin 2x, ठीक है, ये 0 से लेके π/2। अब वैल्यू रख दोगे आप, ये वैल्यू 0 आ जाती है तो आंसर आपका π/2 आ जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, कहोगे भैया ये π/2 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज भाई आनी चाहिए सारे बच्चों को, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, नहीं बैठेगा तो काम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क ले लो, क्योंकि यहाँ पे कराएंगे इसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ है नहीं, यही फार्मूला आपको फिर लगाना होगा, ठीक है, इसमें भी कुछ दम नहीं है, ठीक है। जब अभी हमने जो किंग फार्मूला देखा ना वही लगाना है बस, इसमें जो किंग फार्मूला आपने अभी देखा हुआ है जस्ट वही चीज यहाँ पे लगानी है और कुछ भी नहीं है, ओके। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, और ये भी बहुत इजी होता है, बट हाँ जेईई मेन में कभी कभी आ जाता है भाई, ऐसा मत सोचो भैया आसान है तो आएगा नहीं, आ जाता है भाई, इतना याद रखना। अगर आपसे कहा कि a से b एफ ऑफ एक्स dx है तो आप सिंपली क्या कहेंगे भैया कि ये इन दोनों को सम करके माइनस एक्स, जैसे 0 से a था एफ ऑफ एक्स dx, हम क्या करते थे एफ ऑफ a माइनस एक्स, वहीं पे यहाँ पे अगर a से b है तो आप a प्लस b माइनस एक्स कर देंगे, सिंपल सी कहानी। फिर से मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए, एफ ऑफ एक्स dx अगर है तो आप क्या करोगे भाई कि ये a से b एफ ऑफ आप a प्लस b माइनस एक्स dx करेंगे, बस कहानी खत्म, ओके। जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको करना है, देखो नीचे a प्लस b माइनस एक्स दिख रहा है ना। अब क्या करो कि यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दो, a से b हमने क्या किया भाई, अब x की जगह a प्लस b माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे भी x की जगह a प्लस b माइनस एक्स कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एफ ऑफ a प्लस b, और ये माइनस x को a प्लस b माइनस एक्स से करना तो ये माइनस b, ये माइनस, ये आपका प्लस x हो जाएगा माइनस एक्स वाला, है ना। ये चीज आपकी गायब हो गई, अब बच क्या रही है, dx है, बच क्या रहा है, कहोगे भैया a से b, ये आपको i सपोज दिया हुआ है ना, ये ऊपर बचेगा एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच रहा है, कहोगे यहाँ तो भैया एफ ऑफ एक्स बच रहा है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ये भी आपका नया i आ गया। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो दोनों को ऐड आपने जब किया तो 2i इज इक्वल टू a से b, नीचे वाला तो दोनों में सेम दिख रहा है ना, इन दोनों में सेम है, ऊपर वाला एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, और दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 बचेगा, तो dx हो जाएगा, तो 2i कितना हो जाएगा, कहोगे b माइनस a आ जाएगा, तो i कितना आ जाएगा, कहोगे b माइनस a बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है, लिमिट एज सम की जरूरत नहीं है, हाँ वो तो है ही, अगर आपसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे है ना एग्जाम में तो आपका भाई कान देखो लाल हो जाएगा,
और फिर आपसे क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत होने लगेगी भाई। तो मेक श्योर कि भाई मन लगा के आप लोग स्टार्ट करना पेपर, और जो भी क्वेश्चंस बने पहले उसी को कर लेना। जब 8-10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आती है, कई बार यूज होता है कि अगर आपको 0 से लेके 2a f of x dx दिया, 2a है, क्लियर है, तो आप क्या लिखते हैं भाई कि अगर आपका जो इवन ऑड की तरह है तो आप इसे लिख देते हैं भाई 2 टाइम्स 0 से a, है ना, f of x dx करते हो। जब आपका ये जो f of 2a माइनस x है ना, ये 2a माइनस x, ये जब f of x के बराबर होता है। अच्छा, अगर f of 2a माइनस x अगर आपको माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तो आप क्या लिख देंगे, तो भाई अगर ये माइनस एफ एक्स के बराबर है ना तो हम इसे 0 लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रहनी चाहिए कि 0 से 2a f of x dx की अगर आप बात करें तो ये 2 टाइम्स 0 से f of x dx, और ये कितने के बराबर होता है, क्योंकि ये एफ एक्स के बराबर अगर होगा तब, ये अगर माइनस एफ एक्स के बराबर होगा देन आप कहेंगे कि ये वैल्यू 0 होगी। सबको याद रहना चाहिए भाई ये। नमस्ते हरीश, कैसे हैं? ओके, ये प्रॉपर्टी एकदम भाई सबके दिमाग में, खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जैसे अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक बार करो, देखो, समझो, तब बताओ भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे हो जाना चाहिए, ऐसा कोई इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है। हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग भी होगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए भाई। पहले वाले फॉर्मूला लगाना है, इसमें 0 से लेके पाई है भाई, इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं होता है जिससे आप डायरेक्टली करो, क्योंकि अगर आप कहोगे भैया हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो पॉसिबल नहीं होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ऊपर x है, फिर ये सारा मामला गड़बड़ कर देते। तो आप जो भी स्टेप लेंगे सोच समझ के लेना भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई x को सबसे पहले तो हम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स से यहाँ पे dx हमने कर दी। ये सपोज i है अपना, क्लियर है, ये भी अपना क्या है, ये i है, इसी को तो हमने ये लिखा है जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था उसका। ये i कितना हो जाएगा, कहोगे ये 0 से लेके पाई, अच्छा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कहोगे भैया कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कहोगे पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। सॉरी, ये आप सिंपली एक्स लिख सकते हैं, अब ज्यादा मेहनत नहीं करना है। dx माइनस ये 0 से लेके पाई तक, ये क्या ऊपर बचा, कहोगे x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, ये चीज लिखी क्या है, ये है क्या, कहोगे ये i ही तो है ना, i ही तो है, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई तक, यहाँ पे पाई आप बाहर ले लो, 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ध्यान से, अब चीजें आसान हो गई हैं। अब चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला जैसे जो हमने अभी देखा, अगर हम पाई को लिखें 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो भाई कि अगर हम रखें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो कहोगे हाँ भाई, जब आप रखोगे पाई माइनस एक्स तो वही सेम चीज आ जाएगी, माइनस नहीं आएगा। ये वाला जो हमने जस्ट अभी फॉर्मूला देखा ये चीज बैठ जाएगा। तो आप कहोगे भाई इसको हम लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2। करना चाहो तो करोगे ये वाला, नहीं डायरेक्टली भी कर सकते हो, 1 cos स्क्वायर एक्स dx, ये 2 से गायब हो गया। तो i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2। अब इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्या करोगे, डिवाइड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स होगा, उसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखोगे, tan एक्स को t मानोगे, सेक स्क्वायर एक्स dx dt करोगे, काम खत्म। नहीं बहुत टफ नहीं है कृष्णा जी, है ना, आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हुआ ना भाई कि कैसे करना। इसमें दो प्रॉपर्टीज का हमने यूज कर लिया। ये प्रॉपर्टी नहीं भी यूज करनी चाहते तो भी तुम कोई दिक्कत नहीं होता, आप डायरेक्टली cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके कर सकते थे। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो x है ये गड़बड़ कर देगा। तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे विवेक, आप टेंशन मत लीजिए। ओके ठीक है, अच्छा रॉकी हैंडसम, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गया मैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है, इसको कराने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों को।
है ना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने इसे कई बार, एक बार नहीं कई बार आपने बोर्ड में सॉल्व किया होता है, करे हो ना, क्योंकि हाँ भैया किए तो हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद एरिया अंडर करो। क्यों, क्या हो गया भाई? ये क्वेश्चन सभी लोग को पता है भाई कैसे करते हैं, आई इसको मानते हैं, है ना, फिर आप वही वाला फॉर्मूला लगा देते हो, 0 से π/2 लॉग ये साइन π/2 माइनस एक्स कर देते हैं आप, ठीक है, ये आपका dx हो जाता है। देन आप इसे बोलते हो भाई ये तो आई आपका क्या आ गया, 0 से π/2 लॉग ये हो जाएगा cos x dx। देखो ये दोनों सेम है, ये वैल्यू दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। अब ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, i1 प्लस i2 करते हैं, ये क्या हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा log cos x और प्लस log sin x, ये आपका dx, ठीक है। अब क्या बचेगा, अब कहोगे भाई ये 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin x cos x, ये बचेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहोगे इसमें यहाँ पे 1/2 कर दो, ऊपर भी 2 कर दो, तो क्या बन जाएगा, कहोगे भैया कि 0 से π/2, ये आपका सिंपली बचेगा क्या, log यहाँ पे sin x cos x, सॉरी ये sin 2x डायरेक्ट लिख दो, माइनस log 2, ये आपका dx हो गया। अब देखो ध्यान से, अब जब हम यहाँ पे सॉल्व करें, ये कितना है, कहोगे ये 2i के बराबर, ये i1 प्लस i2 दोनों तो बराबर ही है, तो 2i इज इक्वल टू ये चीज दी हुई है, तो 2i इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, 0 से π/2 log ये साइन 2x dx को एक साथ, माइनस यहाँ पे आपका 0 से π/2 ये log 2 dx कर दोगे, है ना। अब देखो कुछ कुछ चीजें दिख रही है ना, कहोगे हाँ भाई ये दिख रही है। अब तो अब साइन 2x में आप क्या करेंगे भाई कि 2x को आप मान लो सपोज t, है ना, तो आपका dx कितना हो जाएगा, dt/t हो जाएगा। फिर आप इसको फाइनली उसी हिसाब से इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, आपकी चीजें एकदम आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। यही आपको प्रूव करना होता है। तो ये दोनों वैल्यू बस याद रखना कि ये दोनों वैल्यू भाई बराबर आएगी अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट फॉर्मूला। फिर हमने बाद में क्या किया, इसको कुछ ऐसे सॉल्व करके ये वैल्यू आपके सामने आ गई। ओके, ये एग्जाम में आया था। हाँ, ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपको करना जरूरी है भाई, ऐसा नहीं कि इसे छोड़ सकते हो आप, ये छोड़ देते हैं कई बच्चे भाई, वो गलती है। ठीक है, तो ये गलती है भाई, छोड़ना नहीं है कुछ भी, अगर छोड़ दोगे तो भाई देखो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आगे। अब देखिए, अब कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें आप याद कर लो तो बहुत आसान है, नहीं याद करोगे तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली एग्जाम में। एक दो प्रॉपर्टी याद रखना बस। जैसे अगर आपसे कहा जाए एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है, जो अपना ग्राफ एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट करते हैं। जैसे सपोज हम साइन एक्स की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। कहने का मतलब है कि ये 0 है, ये आपका 2π है, 0 से 2π तक आप लेके कॉपी पेस्ट कर दो तो ये आपका आगे का ग्राफ बनता जाएगा। फिर आपने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये आगे का ग्राफ बन गया। तो इसे जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं भाई ये जितने पे सेम है उसी को, ये जैसे साइन एक्स की बात करो 2π इंटरवल पे रिपीट कर रहा है, उसी तरीके से जैसे फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर लो 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लो 1, तो 1 वैल्यू पे ये रिपीट करते हैं, आप कॉपी पेस्ट ऐसे कर सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं भाई पीरियोडिक फंक्शन। जैसे मैं कहूँ कि अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसमें दिया हुआ 0 से लेके n, t है ना, जिसका पीरियड क्या है t, जैसे इसमें 2π है वैसे t, 0 से n क्या है, कोई भी एक इंटीजर है जो मल्टीप्लाई है, तो 0 से n t, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, n को बाहर ले सकते हैं, समझे। जैसे 0 से 4π लिखा और मुझे पता है कि भाई ये पाई का आपका इंटरवल है या फिर पाई पीरियड है, तो 4 आप बाहर ले लेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है कि 0 से n टाइम्स जो पीरियड है वो लिखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन आप कहोगे भैया इस n को हम बाहर ले लेंगे तो n इंटू ये 0 से लेके t तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये चीज सबके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि a से a प्लस एन टी है तो आप ऐसा करोगे भाई a सब भूल जाओ, बस आप 0 से एन टी लिख सकते हैं, फिर आप n को बाहर भी ले सकते हैं, सेम ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अगर आपको दिया है भाई कि a प्लस एन टी से b प्लस एन टी दिया है तो आप एन टी को भूल जाएंगे, सिंपल बात है, a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख दोगे, कहानी खत्म।
ये 3 फॉर्मूले अभी के लिए याद करो, जीरो से एन टी, देन बाहर आ जाएगा ए से ए प्लस एन टी, तो जीरो से एन टी लिख दो, है ना। अगर ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टाइम्स टी है तो आप ए से बी लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे ए से बी प्लस एन टी, तो आप ऐसा कर सकते हो, ए से बी तक जाओ, देन आप जीरो से लेके टी तक जाओ, एन बाहर ले लो, एन टी है ना। अब आप कहेंगे भाई एक और फॉर्मूला आता है, ए प्लस एन टी से बी ए प्लस एम टी, ये दोनों ए और ए सेम है, तो आप कहोगे भाई एम माइनस एन जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये सबसे पहले जो भी ये 5 फॉर्मूला मैंने बताया सभी के कॉपी पे लिखे होने चाहिए और याद होने चाहिए, ठीक है। ये जब याद रहेगा तभी आप क्वेश्चंस में घबराओगे नहीं, तभी आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे इजीली, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं 3 गिनती गिन रहा हूं भाई, 3 तक आप इसे करो, 1 2 3, ओके। यहां पे भी आप स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट हो गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 0 से 4 पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 से लेके 4 पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का पीरियड कहोगे भैया ये तो 2 पाई होता है ना, लेकिन मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है? कहोगे भाई सबसे पहले तो कॉस एक्स का आप ग्राफ बनाओ, तो कॉस एक्स का तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है ना, लेकिन अगर आप मॉड कॉस एक्स की ग्राफ बात करोगे तो भाई मॉड कॉस एक्स हर जगह ये ऊपर हो जाएगा, ये जैसे नीचे आया था वैसे ये ऊपर चला आएगा। तो इसका जो पीरियड मॉड कॉस एक्स मॉड साइन एक्स, इनका पीरियड क्या होता है? कहोगे इनका पीरियड भैया पाई होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई कि यहाँ पे आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का पीरियड पाई है, तो ये क्या लिखा है वाला फॉर्मूला याद होगा ना, 0 से एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होता है? कहोगे भैया ये एन हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे भी आप बाहर ले लो, 4 टाइम्स 0 से लेके पाई, आप यहाँ पे मॉड कॉस एक्स डी एक्स बात कर लो। अब अगर आप cos x की बात करेंगे 0 से लेके पाई तक, तो आप यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, बस फाइनल आंसर आपके हाथ में आएगा। कर लोगे कि नहीं भाई, बताओ। बस खत्म होने वाला है, 4 होगा आंसर, नहीं 4 नहीं 8 होगा आंसर। अब 0 से पाई हो गया भाई, अभी अब मैंने आपको बताया भाई मॉड एक्स को, मॉड कॉस एक्स को कैसे कैसे ब्रेक करोगे? तो भैया कि ये ग्राफ होता है ना, 0 से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव रहता है, पाई बाई 2 से लेके पाई तक निगेटिव रहता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे 4 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 2, ये पॉजिटिव आएगा कॉस एक्स डी एक्स, और ये माइनस 4 टाइम्स पाई बाई 2 से लेके पाई तक, ये अब माइनस लग जाएगा ना यहाँ पे, कहोगे भैया एक कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, बस कहानी खत्म। इसका इंटीग्रेशन सबको आता है ना। तो ये कुछ ऐसे थे भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि आपका जेई मेन में है, उतना लेवल तक हमने कवर कर लिया और एक एक चीजें कवर की विथ प्रॉब्लम्स, है ना। तो मेक श्योर कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरीके से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें गलती आपकी कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। और बाकी ये बहुत बड़ी बात भाई, 2 घंटे में पूरा डेफिनेट खत्म करना, ये वाकई में बड़ी बात है आपके लिए भी हमारे लिए भी। ओके, तो मेक श्योर की क्लासेस, तो आई होप आपने लेक्चर को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। मेरा नेम है भाई सूरज मौर्य, आप इस नेम से मुझे सर्च भी कर सकते हो, आपको वहां पे चीजें दिख जाएंगी, आप सिंपली फॉलो कर लो। ओके, फिर भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, बेल आइकन प्रेस हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए, और भाई इस चैनल पे बने रहो क्योंकि यही एकमात्र चैनल जो आपको क्वालिटी कंटेंट देगा, है ना। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।